अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज एक बहुत ही वैसे मैं रोज़ अपने प्रोग्राम की तारीफ़ करती हूँ, मुझे अच्छा ही लगता खुद अपने मुंह मियाँ मिठू, लेकिन क्या करें, हमारे दिमाग में आइडियाज़ इतने अच्छे अच्छे आते हैं आपके लिए, और वैसे भी मज़ा आता है आपके लिए कुछ क्रिएट करने के लिए। ये हम आपके लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो जो भी आपका अपना है वो आपके लिए सोचता है। और स्पेशली अगर आप सोचेंगे कि मेरी अम्मी मेरे कैसे सर पे तेल लगाती थी, मेरी नानी हर वक्त मुझे किसी चीज़ में टोकती रहती थी कि ये कर लो लड़की, ये खा लो, ये कर लो, इस तरह सोती नहीं हो तुम, रात भर जागती रहती हो। दादी उनका आपके ऊपर वो सारी चीज़ों को डालना कि बेटे ये सीख लो, वो सीख लो, उस वक्त हमें ये बातें खल रही होती थी, लेकिन उन लोगों को हमारी फ़िक्र थी और उस फ़िक्र की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, मगर हमने दो कान इस्तेमाल किए, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जब शऊर आया तो ये समझ आया कि यार ये जो दादी और नानी हमारे कानों में बातें डाला करती थी ये बिल्कुल सही थी, ये गलत नहीं थी। कर लेते अभी ख्याल, उस वक्त क्यों नहीं किया हमने ख्याल, जब टीनेज थी क्यों नहीं सुनी हमने। मतलब जब वक्त पड़ा तो हड्डियों में दर्द, बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, कितनी सारी मुश्किलात बेयर की, और उसके बाद शऊर आने के बाद फिर ख्याल रखना शुरू किया। सच्ची बात है भाई, मैंने तो अपना ख्याल रखना शुरू किया, स्किन का, बालों का। मैंने कोई 30s में जाके अपना ख्याल रखना शुरू किया, उससे पहले मुझे कोई होश नहीं था अपनी ज़िंदगी में। और वो सारी बातें जो मेरी अम्मी, मेरी नानी, दादी ने मेरे दिमाग में, कान में डाली हुई थी, वो एकदम फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में आई। और मैंने कहा यार ये देखो कितनी मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें थी जो अब मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। मैं शाबाश कहती हूँ। मेरी अम्मी अपनी मेरी नानी के किस्से सुनाती थी कि वो 5वीं जमात तक पढ़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई थी, मगर जो उनका सलीका था, मतलब 10-11 बच्चों की माँ वो थी, वो घर का सलीका, खाना पकाना, खर्चे को संभालना। और जो जो तस्वीरें मैंने अपनी नानी की देखी हैं, ज़ाहिर है उस वक्त तो मुझे इतना होश नहीं था, इतनी सी कमर, इतनी पतली सी कमर। मैंने कहा 11 बच्चे पैदा करने के बाद इतनी सी कमर, स्किन इतनी अच्छी, बाल इतने अच्छे। तो मैं अपनी अम्मी से कहती थी ये करते क्या हैं ये लोग। तो अब आज बेसिकली जब मैंने अपनी नानी और दादी को देखा और उनसे इंस्पायर हुई, तो आप लोग भी होंगे और आप लोग भी उठते बैठते अपनी नानी दादी के किस्से सोचते होंगे कि हमारी दादी के बाल इतने लंबे थे यार, बुढ़ापे में भी नहीं गिरे थे, और ऐसे वो एक्टिव थी, चलती फिरती थी। सो ये सब सोच सोच के ना शर्मिंदा होते हैं हम लोग अपने अंदर कि उनको देखो वो उस उम्र में कैसी थी और हम जवानी में कैसे थे। तो ये सारी बातें सोचने के बाद हमने एक शो डिज़ाइन किया कि आज क्यों ना हम सब मिलकर अपनी नानी दादी के बताए हुए मशवरों पर एक दूसरे को अमल करवाते हैं। मतलब जो मेरी नानी दादी ने मुझे बताया वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और जो मेरी बाकी सेलिब्रिटी दोस्त हैं वो भी आज अपनी नानी दादी की जो अच्छी वाली टिप्स हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि आपको बहुत सारी टिप्स मिलें। और ये नानी दादी की टिप्स ऑर्गेनिक होती हैं। आप देखिए, हमेशा से महंगाई का रोना रोया जाता था तब से लेकर अब तक, मगर अब का चक्कर ये है कि अब महंगाई के रोने रोते हुए हमने अपना ख्याल छोड़ दिया और हम ये कहते हैं अच्छा जी खर्चे कैसे पूरे करें, ओहो सिरा कहाँ से पकड़े, क्योंकि पहले कम में गुजारा हो जाता था। अब क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, ख्वाहिशात की लिस्ट बढ़ चुकी है, तो कम में गुजारा करना मुश्किल है। इसीलिए उसकी भागदौड़ के लिए हम इधर से उधर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपना ध्यान नहीं रखते। अपना ध्यान कैसे रखें इस दौर में, ये उस दौर की नानी दादी के टिप्स हम आज आपको देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग आज अपनी नानी और दादी की बताई हुई वो बेहतरीन टिप्स, जिस पर उस वक्त तो हमने कान नहीं धरे, लेकिन फिर जब अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किए तो हमने कहा वाह ये हमने पहले क्यों नहीं किया। तो इसीलिए देर ना हो जाए, हम सब अपनी नानी दादी की टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आप ये नहीं कहिएगा
कि बाद में करेंगे, अभी करें और अभी उसे एंजॉय करके हमें दुआएं दें। तो मेरे साथ आज दुआएं लेने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ आज नताशा अली एक तरफ अंबर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एक तरफ रबिया रिजवान है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और न्यू एंट्री बिरजीस फारूकी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इज्तिमाई सलाम। वालेकुम। So, ये तीनों तो वाकिफ हैं, इस सोफे पे ये पहली दफ़ा बैठी है मेरे। अच्छा। मगर ये हमारे टाइटल में एक्ट कर चुकी हैं, ये मुझे इन्होंने बताया, याद दिलाया। अच्छा, पुराना टाइटल था हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का। तुम गार्डन में फिर रही हो। हाँ, उसमें मैं इनको हाथ हिला रही हूँ, ये इन्होंने मुझे याद दिलाया। सो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब न्यू एंट्री होती है, नया मुर्गा तो नई बातें, नई एक्सपीरियंसेस। आपको तो ये तीसरा या चौथा शो है ना? तीसरा। हाँ, तो वो अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें नई नई आपको सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है पुराने लोगों से ऐसा नहीं, मैं कहने वाली चुप हो जाओ। अच्छा, मुझे तो अटैचमेंट हो चुकी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कान में हमारे फूंकते रहते हैं, कभी दुआएं पढ़ के फूंकते हैं हमें। तो वो जब आपको शऊर आ जाते हैं तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है। और निदा बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं फिर रिकॉल करी, कल रात बैठी थी, मैं कहा क्या दादी की बोलती थी, नानी के साथ बहुत टाइम गुजारा, क्या क्या मैं रिकॉल करती रही चीज़ें, इतनी चीज़ें भी मैंने लिखी। देखो मैंने उस वक्त सोचा कितना अच्छा टॉपिक है, इसी बहाने दोबारा हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंसान भूल जाता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और अक्सर ज़रूरी नहीं है कि वो टोट के बताए जाए, जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो उनके एक्शंस होते थे, जो वो लोग करते थे, जी, तो हम रिकॉल करते हैं कि हाँ बचपन में ये देखा हुआ है होते हुए, या ये ऐसा रखती थी, वो ऐसा करती थी। और हकीकत है उनके रिजल्ट्स, क्योंकि हमने देखा है मेरी नानी की डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 99। माशाल्लाह, वो भी गिरी थी तो वरना का सेंचुरी कर लेती लिटरली। एंड माशाल्लाह चलना फिरना, हम जाए फल काटना अलग से ऊपर रहती थी मामू मानी। तो उनको मैं वो रिकॉल करी थी, जो जो चीज़ें करती थी, वाकई ये उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा मैं था। अभी इंट्रो में यही बताई थी कि माशाल्लाह मेरे नानी ने 11 बच्चे पैदा किए, मगर उनकी जो जो तस्वीरें हैं उसमें ऐसी पतली कमर है, वाह ऐसी पतली कमर। और मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई ऐसे कैसे ना, मतलब हम लोग तो 3 बच्चों के बाद हम डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो अम्मी बताती थी वो अपने घर के सारे काम खुद करती थी, खाना पकाना, वो पंजाबी थी मेरी नानी जो थी, तो वो सारे घर के काम करना और सब चीज़ें भाग दौड़ एक्टिव। उसके अलावा वो घर में बैठ के ऐसी चीज़ें बनाती थी जैसे फॉर लाइक शलवारें सी रही हैं तो वो बिजनेस और वो इस तरह की चीज़ें, मतलब आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि मेरी नानी के भी माशाल्लाह जो है 9 बच्चे थे। और वो आखिरी वक्त तक मैंने उनको देखा है, वो साड़ियाँ पहनती थी, हैदराबाद दक्कन से थी, तो वो साड़ियाँ जब वो धुलकर आती थी तो उस पर टाँका लगता था और फिर वो अलमारियों में रखी जाती थी, तय करके टाँका, तय करके एक बीच में टाँका लगाती थी कि ये खराब ना हो जाए, बिखरने नहीं। मतलब वो छोटी छोटी चीजें, और वक्त निकल जाता था। अब तो वक्त पहले नहीं तो होता, आप बहुत ही सोचते रहो। सलीकामंद और कैसे टाइम निकालती थी। आजकल हम लोग ये सोचते हैं बच्चे भी पालती थी, कुकिंग भी, और उस वक्त तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना, ये ग्राइंडर और ये ब्लेंडर ना मोबाइल था कि बच्चों को दिखा दो मोबाइल और खुद काम कर लो। और ये सिल पे मसाले पीसने और रोटियां भी बनानी, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, उसके बावजूद वो सिलाइयाँ भी कर रही हैं, कढ़ाइयाँ भी कर रही हैं, माशाल्लाह बड़ी एनर्जी होती थी उनमें। वो तो हमें मेरे ख्याल से क्वार्टर भी नहीं है। सही बात और है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, इस वजह से वो लोग हेल्दी भी बहुत रहते उस थे, जमाने active का रहते थे। पोल्यूशन नहीं, और फिर खालिस खाना, ऑर्गेनिक खाते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। घर में जी दही बना रहे हैं, घर में घी बन रहा है, देसी घी निकल रहा है, मक्खन बनते थे घर में। मैं कहती हूँ कहाँ से टाइम आता है यार, हमें नहीं, हमारा पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं कहती हूँ ये करना है, ये करना करना है, और 5 काम तो रह गए। 24 घंटे भी काम है। कढ़ाइयाँ और ये कुशन कवर्स बन रहे हैं, सोफे के कवर बन रहे हैं, टीवी पे पहले कवर डलते थे कपड़े के, वो कढ़ाई हो रही है। कपड़े भी हाथ से धुलते, सर्दियाँ आ रही हैं तो सबके बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं। अब यहाँ तो वो दिन लंबे होते थे, हमारे पास कुक है, ड्राइवर है, हेल्पिंग हैंड्स है, घर में झाड़ू पोछे वाली आ जाती है, हमें तो सब कुछ नहीं करना नहीं, वो दिन भी लंबे होते थे। अरे यार पता नहीं क्या सीरियसली
पता नहीं है, मतलब अब तो भाग रहा होता है टाइम। हालांकि अब तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है कि हम फोन पे बैठ के ही सब कुछ कर रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, मार्केट जाने की जरूरत अरे सौदा ग्रोसरी कपड़े सब फोन पे ऑर्डर, तो सब कभी टाइम जाता है। मेरी अम्मी की शादी की वीडियो मैंने देखी, उसमें उन्होंने जहेज के जो बैग्स बनाए हुए थे, एक एक जोड़ा, वो एक एक नेट के गोटा लगा के और वो फूल लगा के वो उन्होंने खुद सिए थे, और 100 तो साड़ियाँ दी थी मेरी अम्मी को, तो उसके अलग अलग बैग्स बने हुए थे, और वो पूरा पहले के ज़माने में जैसे तो जहेज पूरा सेट होता था, और वो उसकी मेरी नानी ने वीडियो बनवाई थी, तो उसमें वो एक एक चीज़ उनके हाथ की थी। मैं अमेज़्ड हो जाती हूँ कि वो अकेले सब उन्होंने किया, और अब हम तो हर चीज़ ऑर्डर कर देते हैं ना, इवन गिव अवेज भी हम ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। सलीकामंद खवातीन, माशाल्लाह, रख रखाव और ये रख रखाव। सो आइए शुरुआत करते हैं स्किन टैनिंग से। ये किसका, आपका है? अच्छा, स्किन टैनिंग एक टोटका मुझे जो है वो पता चला था कि टोमेटो, आप टमाटर को जो है या तो ऐसे ही रब कर लें स्किन पे अगर आपकी स्किन टैन हो गई या फिर सनबर्न हो गया है, तो इतने ज़्यादा टोटके हम जैसे अभी बात कर रहे थे टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन एक दफ़ा जो है वाकई मैं इस्लामाबाद में थी और बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया था मेरी एक गर्दन और मेरा ये टी जोन एरिया, तो टमाटर पील किया, वो जलन हो रही थी, तो उससे मैंने नोट किया कि वो स्किन जो है उसको सूद हुई और टैनिंग जो है वो ख़त्म हुई टमाटर से। लेकिन वो फ्रोजन टमाटर होना हाँ, फ्रोजन नहीं था, लेकिन अगर आप फ्रोजन टमाटर से करेंगी तो वो जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, ओके, क्योंकि मैं रख दो। अच्छा, मैं तो ठंडा टमाटर, खीरा भी फ्रीज करके जब वो बिल्कुल आइस की तरह बन जाता है, आइस क्यूब की तरह, उसको आप रब करें। ओहो, अच्छा, मैं तो अब मेरे बच्चे जब टैन होके स्कूल से आते थे और वो टैन ज़्यादा हो रहे होते तो मैं कहती थी तुम लोग किसके बच्चे लग रहे हो तो वो चीख रहे होते थे यूँ, और मैं लाइन से खड़ा करती थी उनको, और वो टमाटर जो है फ्रीज़र से निकाल के अलग अलग उन तीनों के अलग अलग टमाटर थे, और वो उनके मुंह पे चलो। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया था स्ट्रॉबेरीज का ज़माना था, स्ट्रॉबेरीज पे को काट के और मैंने बेकिंग सोडा उसके ऊपर डाला, हल्का हल्का बिल्कुल उस पर जज्ब हो गया, फिर वो बच्चों को लगा रही होती तो बच्चे यूं खड़े होते थे, अम्मा क्या है यार, यूनिफॉर्म तो चेंज करने थे। मैंने कहा नहीं नहीं ये करो ये करो, तो रिजल्ट देखा जी। हाँ, नहीं स्कूल के बच्चे रंग काले होते हैं क्योंकि वो काले रहे होते हैं। मेरा बहुत ज्यादा काला हो जाता है स्कूल में। तो बीच पे जाओ जब नहाओ ना नमक वाले पानी से और धूप में, आपको खैर नहीं, हाँ जी, मेरी तो स्किन रेड और फिर निकलती थी, बकायदा पील होती है, तो मैंने यही फ्रोजन वाला किया, उससे बहुत फर्क पड़ता है टमाटर वाला। हाँ, फ्रोजन। फिर क्या है नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल। ये तो मैं हूँ या नहीं? पता नहीं, मुझे तो ऐसी तस्वीरें इन्होंने निकाली है क्या? ये तो मैं हाँ, एक्चुअली मैंने अब बताया था कि क्योंकि मैं नानी के पास बहुत रही, 9 करना आई थी नानी के पास ही रुकी थी, तो नानी की बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। तो वो क्या करती थी, हमेशा कोई क्रीम व्रीम सामान नहीं होती थी, वो बस ऑलिव ऑयल का डिब्बा होता था उनकी छोटी सी, वो उसके ऊपर ड्रेसिंग टेबल पे, और वो हमेशा जो है ना रात को सोते हुए ज़रा से बूंदे हाथ पे मला, चेहरे पे मला और टांगों पे मला, कोई क्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मुस्तकिल, और वाकई मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इस एज तक भी बहुत प्रेजेंटेबल थी। एक होता है ना बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ लटक रही हों, ऐसा नहीं था नानी का। तो वही मैं कही थी, ऑलिव ऑयल वैसे भी इज़ द बेस्ट। मैंने तो खुद पहले भी शायद बता चुकी हूँ, किसी साहिबा ने, शी इज़ अ न्यूज़ कास्टर, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे, उससे उनकी स्किन जो है ना कुछ था लटक गई थी। मुझे कहने लगे अंबर का तो मुझे पहले देख लेती तो तुम रो पड़ती, कह लेंगे। और माशाल्लाह 6 महीने उन्होंने जो है उसकी मालिश कराई ऑलिव ऑयल की, और रोज़ाना 1 टीस्पून खाती थी, माशाल्लाह नॉर्मल। अच्छा, मैं खुद भी शेयर करना चाहूँगी। ऑलिव ऑयल की मसाज की आपने बात की, जब बलाज पैदा होने वाला था, लाइक आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैं 6 मंथ्स प्रेगनेंट थी, तब से ही मैंने जो है ना अपनी टांगों की ऑलिव ऑयल से और हाथों की मसाज शुरू करा दी, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, लेकिन मैं बहुत वीक हो जाती थी। मैं मतलब लाइक अच्छा खाया पिया नहीं, टीनेज में अम्मी पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो अम्मी कहती थी बाद में मुझे तुम याद करोगी। सो बलाज के टाइम मुझे सारी अवेयरनेस थी मॉर्निंग शो की वजह से, तो मुझे किसी ने बताया था अगर तुम प्रेगनेंसी में ही कराना शुरू कर दोगी तो तुम्हारी अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। तो ऑलिव ऑयल, खालिस ऑलिव ऑयल से मैंने अपनी टांगों और हाथों की मसाज कराई, और जब बलाज को मैंने डिलीवर किया, नॉर्मल डिलीवरी थी,
मैं डिलीवर करते खड़ी होके सबसे मिल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं खुद हैरान थी इतनी ताकत थी कि 2 बच्चे मेरे 20s में हुए, बलाज मेरा 30s में हुआ, तो मैं ज़्यादा ताकतवर कैसे हूँ? क्योंकि मैंने उसकी तैयारी की थी। इतनी अच्छी ऑलिव ऑयल की मसाज, मेरी हड्डियाँ ये वो सारी स्किन भी मतलब स्ट्रेंथ आती होगी स्किन हेयर बहुत अच्छे कि मतलब सिला और फरीद में तो मैं 2 दिन तक मेरा ऐसा बेहोशी वाला हाल होता था, जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी। लेकिन बलाज की दफ़ा उस ऑलिव ऑयल ने मेरी इतनी हेल्प की, मतलब है। और फिर उसके पैदा होने के बाद भी मैं काफ़ी अरसे तक करवाती रही मसाज। बेस्ट है स्किन के लिए भी, एंड प्लस इवन ये कहते हैं ना, डिलीवरी से 1 महीने पहले मुझे तो याद है कि वो कहती थी कि 1 टीस्पून तुम रोजाना रात में खाओ। पीना चाहिए वाकई आपको पता ही नहीं चलता था। तो उस लिहाज से चीज़ें वाकई फ़ायदे। मैं तो अभी भी ला के रखा था, भूल जाती हूँ कि मैं रोज़ रात में ऑलिव ऑयल, क्योंकि आपके अंदर जा रहे हो, स्किन आपकी टाइट नरिश हो रही है। हाँ, एजिंग ना हो, बिल्कुल व्हाई नॉट, करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, ऑयल से मुझे एक और चीज़ याद आई, ऑयल पुशिंग आजकल अगर सुना है आप लोगों ने, मैंने खुद ट्राई किया है, बट वो कोकोनट ऑयल से होती है वो। क्या होती है वो? और आप सुबह उठ के निहार मुंह 1 चम्मच मुंह में लें और उसको 10 से 15 मिनट अपने मुंह में घुमाएं वो ऑयल, और उसके बाद स्पिट कर दें। कोकोनट ऑयल उसको स्पिट कर दें। स्पिट कर दें उसके बाद, और फिर उसके बाद आपका गट वो अच्छा रहेगा, स्मेल नहीं आएगी, आपकी ब्रेथ फ्रेश हो जाएगी, और ख़ुद आपको एहसास होगा कि भाई आपका जो है ना मुंह फ्रेश है। तो ये मैंने खुद ट्राई किया है, और ये मुझे जो है उन्होंने बताया था, बुशरा अंसारी आई थी, तो उन्होंने कहा सॉरी कोकोनट ऑयल को उन्होंने बर्फ़ के सांचों में डाला, और रोज़ अपनी कॉफ़ी में वो बर्फ़ का वो डाला जो कोकोनट ऑयल का था खालिस, वो डाल के वो कॉफ़ी पीती थी। वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बन जाती है। हाँ, कॉफ़ी के अलावा भी कह रही है मैं 1 चम्मच खा लेती थी, मतलब कॉफ़ी नहीं अगर होती थी तो वो आपके गट हेल्थ के लिए इतनी अच्छी कि आपका पेट जो है वो यूं ब्लोटिंग आपकी देसी घी का भी है। यस, ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी, हाँ, ये भी प्रूफ कॉफ़ी में ही आती है, और ये इसके इतने बेनिफिट हैं। हाँ, हर वही हो गया ना, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। लेकिन लोग तो बगैर उसके भी कॉफ़ी के भी ना कोकोनट ऑयल के 1 चम्मच ले लेते सुबह ने हार मुँह, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, एंड आपका जो मॉमी पाउच होता है या वो जो जो होता है, वो आपका पेट लग जाता है, तो वो बड़ा फायदेमंद। चलो भाई, आज से सब लोग पियेंगे कोकोनट। गर्मी मैं में वैसे अभी अगर नहीं पियोगे तो ऑयल पुशिंग जो आप यकीन मानो वो बर्फ वाला आइडिया इसलिए अच्छा है क्योंकि जब मैं कॉफ़ी में वो ऑयल डाल के पीती हूँ, मेरे ये पूरा ऑयली हो जाता है। अच्छा, बर्फ क्यों? मुझे एक क्वेश्चन है। इसलिए कि वो बर्फ जो है ना, उस बर्फ होने की वजह से आपके मुंह में और वो आपको ऑयलीनेस फील नहीं होगी। तो डिजॉल्व नहीं कि गरम कॉफी? पता नहीं, आई डोंट नो। कॉफी भी ठंडी हो जाती है, गरम कॉफी में। आई थिंक इट्स द सेम थिंग, अगर आप वैसे ही पोर करें या फिर आप क्यूब करके करें। कॉन्सेप्ट वैसे मैं लाइफ बढ़ाने के लिए कोकोनट ऑयल में बना के देती हूँ। आई थिंक दैट्स द मैं तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं अभी भी उसी में ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था। अच्छा, वेरी गुड। ग्लो स्किन आपका है? ग्लो स्किन आपकी तो अभी तक ग्लो कर रही है भाई। माशाल्लाह। ये क्या राज है आपकी? हमें जीन्स है या क्या? जीन्स है। हाँ, अच्छी जीन्स में है हमारी। मेरे ख्याल से हम 7 बहनें हैं माशाल्लाह। अच्छा। एक नहीं रही, बाकी हम 6 बहनें, और सबका यही है। सबको सब यही कहते हैं आप लोग फॉरएवर हैं। माशाल्लाह। एज आप लोग, मतलब हम बड़े हो रहे हैं मगर हमारी एज वहीं रुकी हुई है। शायद इसलिए कि मैंने सुना आप खुद भी दादी हैं। मैं माशाल्लाह, मेरा पोता है। वाह, मुझे भी ऐसी यंग दादी बनना है भाई। मुझे भी ऐसी माशाल्लाह 3 साल का मेरा पोता है। माशाल्लाह। तो सब मेन चीज़ पानी। पानी आप अपनी सिर्फ डाइट का ख्याल रखें, पानी हो गया। और दूसरा टिप्स हैं जो हम करते तो रहते हैं, हर कोई करता है स्किन के उससे। अब जैसे ये ग्लिसरीन में कॉफ़ी डाल के वो आप अच्छा, ग्लिसरीन में ज़रा वो मुझे पूरा डाल के कॉफ़ी एक चम्मच ग्लिसरीन, 1 चमचा ग्लिसरीन भर के 1 चमचा और कॉफ़ी जो है वो बगैर पकाई हुई पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, ग्राउंडेड कॉफ़ी, हाँ वो, और लेमन जूस, उसको आप पेस्ट बनाएं और वो आप अपने फेस पे लगाएं। ये वाली ग्राउंडेड नहीं होगी, पिसी हुई कॉफ़ी होगी। हाँ, पिसी। ये पिसी के फेस पे लगा रहे हैं ना, पाउडर्ड वाली, जी पाउडर ग्रैन्युल्स तकलीफ ना दे। ओके। और आजकल तो फ्लेवर में तो मैं आलमंड वाली लेती हूँ इसके लिए।
और आप अपने फेस पे लगाएं। उसके आपने कहा ग्लिसरीन, आपने कहा कॉफ़ी, और तीसरा आपने क्या कहा? लेमन जूस। लेमन जूस। उसको आप पेस्ट बनाएं, आप उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद आप अपना फेस वॉश करें। आज तो ही देखिए। करती हूँ ये। हाँ क्योंकि मतलब कॉफी के तो बकायदा बॉडी मसाज भी होता है कितनी अच्छी yes, होती है। कॉफी और ब्राउन शुगर को मिलाकर बॉडी स्क्रब होता है। Yes. ओ मैंने सफोरा से खरीदा, मैंने कहा यार देखती हूँ मैं भी बॉडी स्क्रब करके क्या इसमें जादू है। खोला तो मेरी हंसी निकल गई, ब्राउन शुगर और कॉफी को मिलाई हुई। अरे हम खुद मिला लें, इतना महंगा क्यों कॉफी खरीदा? रैप्स भी होते हैं बॉडी पे, कॉफी रब करके, और वो क्लिंग फिल्म से पूरा रैप करते हैं आपकी बॉडी को, डिटॉक्स करता है। वो डिटॉक्स होता है। वो ये भी एक प्रोसेस है। सारी बात है कि हम लग के करें, हम एक आध दफा कर लिए भूल जाते हैं। हाँ, वो उसका फायदा नहीं होता। At least या ये 2 होता है कि महीने नहीं, 3 महीने करते तब रहो, रिजल्ट तीन आता है। महीने मिनिमम 3 महीने किसी चीज को देना Yes, yes. जरूरी है। वो मैंने चाहे बैठ के medications बनाया था, हों, पेस्ट चाहे- लगा लिए, चिप चिप उसके में शहद डाला था, कॉफी एंड शहद ना, हनी। उसके बाद बस एक दफा किया, उसके बाद फिर भूल गई। अच्छा, स्किन ग्लो का ना एक और भी है कि आप मसूर की जो दाल होती है, आप उसको पीस लें, उसका अच्छा सा पाउडर बना लें। पाउडर बन जाए उसमें आप दूध उतना ऐड करें जितना उसका पेस्ट बन जाए, वो स्किन पे आप लगाएं। अच्छा, स्क्रब करें या क्या बस छोड़ मसूर की दें? दाल। हाँ, नहीं छोड़ दें आप उसका एक पेस्ट वो यार, बना बड़ा के अच्छा आप उसको छोड़ दें 10 अब देखो क्या चीजें, ये महंगी चीजें तो नहीं है, नहीं घर है। में रहती हैं, घर से निकाला, थोड़ा सा किया, अच्छा, बड़ी ये अच्छी करके मसूर की ग्लो दाल करती में है। चावल भी आप मिक्स कर लें। चावल भी दोनों चावल को का मिला आटा मिक्स कर हाँ, लेना। वो तो दोनों को मिला के ग्राइंड कर लें तो वो पाउडर बन जाएगा। हाँ तो उसका पेस्ट बना के आप वो लगाएं। ऐड करें उसमें दूध, उसको और हाँ, हाँ, पेस्ट आओ बनाएं। यार, क्या मजा। योगर्ट बहुत अच्छा है। इसी में अगर आप थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें ओहो तो ये तो बहुत ही अच्छा। हल्दी तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हमारी नानी दादियों के जो टोटके हम पर आजमूदा हैं हम आपसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नानी दादी के टोटके हम लोग आपसे शेयर करें, और देखिए टोटके ऐसे हैं ये हार्मलेस है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फायदे ही हैं बिल्कुल। बिल्कुल। सो क्या है, लिप लाइटनिंग स्क्रब। आप देखिए बहुत सारे वाकई आजकल के लोगों के लिप्स जो हैं जी। वो डार्क ड्राइनेस की वजह से हैं, स्मोकिंग की वजह से हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं। लिप्स का कलर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, पेस्ट आपके आप तो घर पिंक में- लिप्स हैं मेकअप के बगैर भी। हमने देखा हुआ है। अच्छा हाँ, वैसे मेरे पापा के ही तमाशा में मेकअप के without बगैर makeup भी देखा हुआ है। कि मेकअप के बगैर में ज़्यादा प्यारी है। हाँ माशाल्लाह। थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। अच्छा, घर में पेस्ट तो होती है जो हम लोग सारे यूज़ करते हैं। कोई भी आप पेस्ट लें जो आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हनी और थोड़ी सी शुगर, वो आपने मिक्स कर लेना है। उसका हल्का सा स्क्रब टाइप सा बन जाएगा। वो आप 2-2.5 मिनट के लिए अच्छा सा स्क्रब करें, आराम से सुकून से हल्के हाथों के साथ अपने होंठों पे आप स्क्रब करें। उसके बाद आप धो लें। हाँ तो वो जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्किन, मतलब वो जो होती है डेड स्किन जो होती है, वो भी निकल जाती है। जो कलर खराब हो रहा होता है लिप्स का, वो भी सही हो जाता है। हाँ, और सही ये मैंने बात खुद करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। टूथपेस्ट में हनी। टूथपेस्ट में थोड़ा हनी, थोड़ी शुगर। भाई आजकल तो वैसे इतने मिल रहे हैं। मेरी बेटी, मैं कहा तुम क्यों पैसे ज़ाय कर रही हो, कोई नई चीज़ आ गई, मम्मा ये आप इस्तेमाल करें लिप्स स्क्रब। मैं कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, रहने दो तुम। इतने सारे टोटके हैं। हाँ, सामान मैं कहा करने रहने दो, नहीं करे करे यार, यू नो बहुत इफेक्ट है। मैं कहा अली से रहने दो बच्ची है ना, मतलब होता है, फर्क पड़ता है, आपकी डेड स्किन बिल्कुल हटती है। हमारी ये वाली जेंजी ना बच्चियां, ये लोग टोटके इतने नहीं करते। नहीं। इनको कुछ भी कोई भी मिल जाए चीज, ये करे इससे बड़ा अच्छा बस होता जो है। वायरल होगा ना इंस्टाग्राम पे, वो फट से वो चीज़ आएगी। हर चीज ट्राई करनी कोई है। वो कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है ना, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि वो जब तक ब्रांड ना हो, कोई चीज वायरल ना हो, ट्रेंड ना हो, और पैकिंग होती है ना कोई easy। वैल्यू नहीं है। और अगर तो हम लोग पकड़ के ना खुद बच्चों के जबरदस्ती, जैसे मैं टमाटर लगाती थी, वो कर दे तो कर दे। ये लोग भाग रहे होते हैं, यकीन मानो लिटरली मैं पीछे पीछे लेके भागती हूँ। अब हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे सैटरडे या संडे मिलता है तो मैं मेरे तीनों बच्चों को पकड़ के ना, आज चंपी करवानी है या करनी है, नहीं मम्मा प्लीज़ ये नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, कम से कम हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा कराओ, क्योंकि हमें याद है हम बचपन में हमारी अम्मा करती थी। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं। पर तुम लोगों का क्या हशर हो, भाई क्या अब हाल? लड़कियां तो फिर खप जाती। मेरा जो बालाज है उसके सर में सिवियर डैंड्रफ ये सब हो गई, क्योंकि शैम्पू सही से वो लगाता नहीं था। फिर भाई उसको अब लोशन भी लग रहा है वो खुश्की का,
वो पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद शैम्पू सही लगाने के लिए मुझे जा के मैं कहा तौलिया पहनो, मैं शैम्पू लगाने आ रही हूँ। ये सेम आई एम डूइंग विद माय यंगेस्ट क्या वन। करें यार, ये लोग बहुत ही लाउबाली हैं। पसीने आ रहे हैं, सरों में तो डैंड्रफ हो रही है, ये हो रहा है। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे किसी बच्चे के कभी नहीं हुई, और इसके डैंड्रफ बाल ही कटवा दिए मैंने इसके। इतने अच्छे अच्छे बाल थे, सब कटवा दिए। इसके तो बड़े बाल थे। कटवा दिए मैंने। ठीक है, अवॉइड मिग्रेन। माइग्रेन, अच्छा मुझे, मैं तो खैर पीएचडी कर ली है शायद माइग्रेन में। मुझे जब से ट्रिगर होने लगा है तो मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च की। जो एक चीज़ मैंने खुद अप्लाई की और वो है अदरक। अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर आपको माइग्रेन को काटना है तो। अदरक का कहवा पिएं। और एक बाम आता है जो शायद मैंने थाईलैंड से लिया था। टाइगर बाम? टाइगर बाम नहीं, टाइगर बाम तो मैं रखती हूँ अपने पास, वो तो मेरा लाइफ सेवर है। एक जिंजर बाम मुझे मिला। अच्छा। थाईलैंड पे था कहीं पर ही, तो वो ऐसे ही स्टोर से मुझे मिल गया और वो इतना इफेक्टिव है वो, क्योंकि उसमें अदरक है। तो एक ये चीज़, अदरक आप चबा भी ले अगर एक टुकड़ा, तो वो माइग्रेन आपको जो है वो करता है। दूसरा कोल्ड पैक्स। कोल्ड कोल्ड पैक, कोल्ड पैक कहाँ? पैचेस नहीं, कोल्ड पैक, आइस पैक, आइस अपनी पैक गुद्दी पे। या फिर आप यहाँ टाइगर बाम लगा लें और उसको कवर कर लें, या डीप हीट लगा लें। और एक और आइडिया मैं आपको दूँ। हाँ जी, दे। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो यस 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 यस। मेरे होता था मिग्रेन, तो मैं मैग्नीशियम, मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की कि आप ये लें। फिर मुझे माया जो होस्ट है ना, माया खान, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये वाला उसने मुझे बाकायदा उस ब्रांड की पिक्चर भी व्हाट्सएप की थी मैग्नीशियम, कि ये वाली खाएं आपको नहीं होगा। मैं भी इसी पे आई थी। बादाम में होता है मैग्नीशियम जी। आप रोज़ बादाम खाएं अगर आप माइग्रेन प्रोन हैं तो। बहुत इफेक्टिव है। मैग्नीशियम ऑयल भी मिलता है, वो भी आप रब कर सकते हैं अपने टेम्पल्स पे। टेम्पल्स पे भी रब करते हैं। वो ये भी कहा जाता है कि आप मैग्नीशियम सॉल्ट है उसको पानी में डाल के आप अपने पैर भिगोएंगे तो आप उस पैरों की वजह से आपके सर का दर्द, मिग्रेन, ये सब सही हो जाएगा। सोचो क्या क्या चीजें आ गई। अच्छा, चॉकलेट ट्रिगर करती है। हाँ, चॉकलेट करती है, कॉफी चाय करती है। अच्छा सॉरी, मैं दोबारा वापस वहाँ पे आऊंगी कि जब हमारे दादा और दादी ये अक्सर जो है पैर भिगो के अपने नमक के पानी में बैठा करते थे। तो देखो ये कितना पुराना करती थी उससे। वो यही होता था मिग्रेन, वो सॉल्ट जो मैं आपको बता रही हूँ पानी में बॉडी पेन। हाँ, बॉडी पेन। ये देखो वो पुराने वक्त की बात है जो अब रिपीट हो रही है। नए नए वो आगे मैग्नीज सॉल्ट को पानी में डाले और बैठ जाए और आपका दर्द। पुरानी आजमाई हुई चीज अब रिकॉल करो तो वही है वाकई। बिल्कुल। जैसे अदरक का इस्तेमाल कितना पुराना क्योंकि है, हमारे बड़े भी यही कहते थे। बिकॉज ये ना बहुत से लोगों को होता है और 2-3 दिन सफर करते हैं। अच्छा, मुझे तो जब मेरी तीसरी डिलीवरी हुई तो मेरे तीनों सिजेरियन हुए। वो एपिड्यूरल लगा, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि वो माइग्रेन मेरे हो गया, शुरू से नहीं था। एक और मैंने रिसर्च की थी क्योंकि मुझे भी होता था। आपको अगर वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अगर आपको यहाँ दर्द होता है तो वो माइग्रेन ही, वो क्लस्टर कहते हैं उसे, क्लस्टर का दर्द होता है। जैसे मुझे ना आधे सर का दर्द होता है, तो हम सारे लोग ये समझते हैं कि मिग्रेन किसी जिसको पीछे होता है वो माइग्रेन होता है। अगर आपको आधे सर का दर्द हो रहा है ये तो उसको क्लस्टर कहा जाता है, माइग्रेन नहीं होता। ओके। तो वो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला ओह ये तो 4 अलग अलग चीजें हैं कि अगर आपको यहाँ हो रहा है तो ब्लड प्रेशर लो है, ये हो रहा है तो माइग्रेन है, ये हो रहा है तो क्लस्टर है। तो उस क्लस्टर के लिए मैंने मैग्नीशियम ली थी और माइग्रेन के लिए भी कहते हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं और आप इंटरनेट पे खुद ही रिसर्च एक दफ़ा करें, आपको अलग अलग डॉक्टर्स बताते हुए नजर आएंगे। सो ये बड़ी आसानी होगी। शैम्पू, ये तुम्हारा है अंबर? हाँ, शैम्पू मैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है अपनी नानी को कोई शैम्पू नहीं इस्तेमाल करती थी। उनका जिस दिन हफ्ते में एक दफ़ा सर्द होती थी और रात में भिगोती थी, संडे वाले दिन छुट्टी। क्या भिगोती थी? आमला, वही मैं कह रीठा, सिकाकाई। बस रात में भिगोती थी, बताई नहीं। बताई थी रात में भिगोती थी आमला, रीठा, सिकाकाई। वो भिगोने के बाद फिर वो उबालती थी। उबालने के बाद उसमें झाग बनती थी। फिर उसी को जो है ना सारा जो उसके जो मोटे इंग्रेडिएंट्स वो नीचे रह जाते थे। वही पतीली, बाकायदा पतीली गरम कर, मुझे ये भी याद है, पतीली उठा के कभी के चल बेटा गिनना ये ज़रा रख दे तू अंदर, तो ये रख के और उसी से। तो मैं कहती थी ये तो आप कैसे शैम्पू तो करें अजीब से, कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर मेरी नानी भी एग्जैक्टली थी। फिर मेरी जो दूसरी खाला थी, सेकंड खाला, उनके बाल
इतने लंबे। हाँ इतने। वो क्या करती थी, पाउडर बना देती थी, पाउडर फॉर्म में हमें पीस के दे देती थी। मुझे आज भी याद, मैं रिकॉल करी तो मजा आ रहा है। जिस तरह वो ब्राउन बैग्स होते हैं, ब्राउन बैग्स में वो भरा हुआ आता था, वो पिसा हुआ सारा, और उसके बाद इसी तरह हम पानी में मिलाकर उसको पूरा पेस्ट बना के लगाया करते थे। और हमें उलझन हो रही है, अम्मी हमारा ब्रश कर रही है, लगा रही है, हम कह रहे हैं क्या कह रही हैं अम्मी, और मेरे बाल बहुत इतने लंबे। माशाल्लाह। अच्छा वो वॉश होता है, वो मास्क लगा के वो पूरा एक जम जाता है सर पर, पूरे स्कैल्प पे लगाया, वो पूरा वो किया, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया, वो पूरा जम गया। फिर पानी से वॉश करेंगे, इतनी मुश्किलों से वो निकलता है। अच्छा थोड़े थोड़े ना मैंने भी ट्राई कर, मुझे शौक होता था कि मैं भी करूंगी, मगर थोड़े थोड़े से ना स्कैल्प के अंदर रह जाता। लेकिन आप ये देखें, उससे आपने स्क्रब किया, आपकी खुश्की, आपकी कोई भी सर में साफ सुथरा। मैंने आज तक शैम्पू नहीं देखा उनके, माशाल्लाह इतनी लंबी चुटियां होती थी ना, माशाल्लाह घनी, और वो तो हमेशा मैंने उनको ये देखा, कोई शैम्पू नहीं देखा मैंने। तो ये मेरी छोटी सिस्टर यूज करती थी, मतलब ये बहुत पुराना और बहुत आजमाया हुआ। तो ये मेरी छोटी सिस्टर आमला, रीठा, सिकाकाई, तीनों चीजें उनकी होती थी। वो इसी तरह ही जिस तरह तुम बता रही हो, उसी तरह ही पकाकर, और वो पता नहीं उसके झाग आ जाया करते थे, और फिर हेड वॉश करती थी, और माशाल्लाह उसके है भी वो कर्ली, बारीक वाली कर्ली जो होते हैं ना, कर्ल होता है वो, और ये उसके बाल होते थे। नहीं, मेरी जो खाला थी उन्होंने तो कहा ये कहाँ से पकाएंगे, ये क्या करेंगे, इनकी अम्मा भी जॉब करती है। ये भी सही है। उन्होंने पूरा पाउडर बना के पेस्ट लगा के, और वो मुझे अपने सोचे कितने सालों पहले की बात है, मगर मुझे वो रिकॉल हो गया तुम्हारी। लेकिन निदा ये जो बता रही हो पाउडर जो है, ये सईद गनी में मिलता है, बना लेकिन वो मुझे पीस के देती थी। वो नेचुरल ना, हर चीज सामने है। बिल्कुल। अगर भाई कोई नहीं, आजकल तो हर चीज का पाउडर मिल जाता है बना, आप नहीं कर सकते, आप जाके खरीद लें वक्त के, और हफ्ते में एक दफा सर धुलता। आमला, रीठा, सिकाकाई में से कोई एक शैम्पू भी है ना? रीठा है मेरे ख्याल में शैम्पू, जिसमें साबुन बनता है, भी आता है, जिसमें तीनों में से एक, सारी चीजों शैम्पू बनता है। रीठा है, रीठा है, हाँ मेरे भी ज़हन में रीठा आ रहा है। रीठे का शैम्पू बनता है, हाँ क्योंकि वो है ही शैम्पू, साबुन टाइप होगा, झाग बना, वही ना, वही, हाँ जी। तो मैं हमेशा उनको ये क्या है, दाने, एक्ने, आप बताइए ना, आपके नहीं है? मेरी बेटी को एक दफ़ा वो हो गए थे शदीद किस्म के, मैं उसको इतने लेके गई डॉक्टर्स के पास, किसी से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने नेट पे देखा, तो उसमें था ये जामुन की गुठली, उसका पाउडर, और जामुन की गुठली का पाउडर। तो अब मैंने कहा ये मैं कहाँ से, फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी ये कहाँ से मुझे मिलेगा? तो उन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक ही है, ये लालू खेत, वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ हर्बल हर चीज़ वहीं से मिल जाएगी, वहीं से ग्राइंड भी हो जाए। मैं उनको लेके गई, इसलिए कि कभी ज़िंदगी में गई नहीं थी, मैंने कहा आप चले मेरे साथ। हम वहाँ से गए, वहाँ तो इतनी कोई हर्बल की चीज़ें कि मैं तो पागल हो रही थी, जिनके नाम तक हमें नहीं पता। मैंने वो वहाँ से लिया और मैंने उसको ग्राइंड वहीं से करवाया, और उसके बाद मैंने अपनी वो पाउडर बन गया, और मैंने उसको बस कहा कि इसका कहवा बना कर पियो। यकीन करो निदा, उसकी जो स्किन माशाल्लाह क्लीन हुई है। कुछ ही दिनों मैंने वो 3 बॉटल्स में बनवा के लाई थी, तो वो 2 में ही उसका बिल्कुल उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। वेरी गुड आइडिया। अच्छा, जरा गाइड करिए कि कहवा कैसे बनाया? बस वो 1 चमचा उसमें पानी में डाल के उसका कहवा बन गया, उसको छान कर उसने पी लिया, चाय की तरह। बस चाय की तरह। अच्छा, अब जैसे लाइक सीजन चल रहा है, जामुन का सीजन है, खाएं और गुठली आप लेके उसको सुखाएं, पाउडर पीस लें, है ना। अच्छा, एक्नी के लिए मेरी सास, क्योंकि हमें जब शादी के बाद ना एक्नी निकली थी, तो वो अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर्स के, नहीं कि डायरेक्ट नींबू नहीं मिलना चाहिए, तो जो नींबू का छिलका है, स्क्वीज हुआ हुआ है, आपने अर्क अलग निकालिया, कहेंगे बेटा मैंने तो इतने मेरे दाने निकलते थे, मैं तो बस छिलका लेके ना और इसको मैं रगड़ती थी आराम आराम से, कहेंगी ना निशान रहे ना वो, स्किन बिल्कुल साफ। तो ये उनका अपना तजर्बा था। मैं कहा नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट नींबू नहीं है, स्किन बर्न ना हो जाए, अक्सर एसिडिक होता है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं। मुझे कहेंगे करता हमने तो ये किया माशाल्लाह, छिलका, सिर्फ छिलका, हाँ, जैसे नींबू निचोड़ लिया और जो बाकी रह गया उसको, हाँ, उसका जितना पोक और स्किन, कहते हैं हम तो 2 टाइम ये लगा कर छोड़ दो, कहेंगे ना दाग रहा ना एक्नी रही। तो वो मुझे कह केले के छिलके, केले के छिलके का रब, केले के छिलके नीचे से, मतलब जो नहीं केला आपने खा लिया, उसका जो छिलका बचा है, बस छिलके को, हाँ, अंदर वाली साइड, अंदर वाली साइड वाली गुठली ना, वो
उसको एक्ने के लिए? हाँ, मगर उसके चिकना लिए होता है वो तो। नहीं, तुम देखना, उसके लिए ग्लो भी करेगी, एक्ने भी खत्म होगी, बहुत अच्छी चीज़ है। वेरी गुड। हाँ, मैं ये तो बहुत अक्सर अच्छी करती चीज़ हूँ, है भाई। मेरे एकदम इसका जहन मतलब में ये छोटे कभी छोटे आ जाए। दाने निकले हैं उस पर भी लगाऊं हैं? हाँ लगाओ। फॉर ग्लो देखो ना, ऐसे तो आम का कहते हैं कोई भी चीज़ है नेचुरल, आपके फ्रूट्स हैं, आम खाओ उसका छिलका रब कर विटामिन लो। सी है ना आम में भरपूर। तरबूज है, मतलब ये तो सब ये सब लैक्टिक हो गए। एसिड हो, अपना दूध कर लो लैक्टिक एसिड, तो ये तो फायदा करता कौन है, हम लोग भूल जाते हम हैं, करते नहीं हैं। हाँ, है ना, करते क्योंकि हमारे पास आम जो है वो आते ही कटे हुए हैं। तो आज सारी घर की मासियाँ कह रही होंगी अभी बाजी आम मंगवाएंगे, अभी फिर मैं हाथ हाथ में पे लगाऊंगी। सही से हाथ नहीं धोले बदबू भी आ आप रही है। यकीन माने मेरी हेल्पिंग हैंड, एक दिन मैंने पूरा टोटके वाला शो किया कि प्याज को ये लगा लो, घर गई तो मैं घर में एंट्री, मेरे घर में प्याज की बू आ रही। मैंने कहा अल्लाह यार, इतना पोछा लगा हुआ, साफ सुथरा हुआ हुआ, प्याज की बू। दोनों लड़कियों ने प्रोग्राम देख लिया था और सबने प्याज का पानी लगाया हुआ और घर में घूम रही, और मेरे मियाँ मेरे हाथ जोड़े खड़े हुए, कह रहे क्या प्रोग्राम तुमने कर लिया हमारे घर में। ये इन लड़कियों से कहो अपने घर छुट्टी पे जाएं तो जाके तब प्याज का पानी लगा रहे, हमारे घर में ये क्या खुशबू है। लेकिन वो बड़ा इफेक्टिव होता है वैसे। और लेकिन बहुत बदबू है यार। एक स्मेल आती है। नहीं, और देखो चलो यार, हमने लगाया ना, हमने रात को लगाया या हमने 2 घंटे बाद नहा लिए, माशाल्लाह वो तो वो 4 लगा दिन के ही तक पूरा नहाती दिन नहीं है। घूमती रही ना। नहीं आता और है। पूरे घर में एयर फ्रेशनर यहाँ से गुजरो तो वहाँ मैं भी जो ऑयल बनाती हूँ ना, तो उसका इतनी लगा लो तो पूरे घर में हाँ, स्मेल मसाला है। जो मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ उसकी भी स्मेल है। ऐसी आप smell वो आती करके कहीं बाहर नहीं जा सकते किसी को मिलने के लिए मैं या कहती गलती हूँ, से भी। मोमबत्तियाँ जलाओ, परफ्यूम वाली मोमबत्तियाँ, जब मैं ऑफिस से घर आऊँ मोमबत्तियाँ कमरे जलाओ, तक जब यहाँ से रहती है, रात कमरे तक रहती है। लेकिन स्मेल उसको आती अगर रहती है। पका लो ना तो फिर नहीं रहती है। अब नहीं, जैसे पका प्याज- के भी पकाती रहती है। प्याज भी उसमें करती कड़ी पत्ता, उसमें दाना मेथी, अच्छा, हाँ, ये डालकर आप उसको पकाएं ऑयल के अंदर, जैसे ये कोकोनट तेल को ऑयल। पकाएंगे या क्या? हाँ, कोकोनट ऑयल के कोकोनट अंदर ऑयल, या प्याज अच्छा। आपने चॉप करके मोटी मोटी डाल दी, उसके ठीक है, हाँ, ये अंदर मैंने कहीं देखा था। दाना मेथी, कड़ी पत्ता, हाँ, आप ये डालकर उसको अच्छे से पकाएं। ठीक है। और जब वो सारी चीज़ें जल जाएं, जलने के बाद उसको छान लें, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए कि मैं करती हूँ ये। ओके। अच्छा हम लोग, मैं तो हर और बहुत सारी चीजें डालती हूँ ना उसके अंदर, तो एक अच्छा मैं मसाले कलौंजी भी अचार डालती जैसी हूँ। खुशबू होती है That's पूरे also घर good में। for your scalp and your hair. कलौंजी भी मैं डालती हूँ। कलौंजी जो ये सब पे। वेरी गरम। हाँ गरम, लेकिन वो पक जाता है ना, उसकी मेथी तासीर दाना, में सब भी चीज़ें शायद। हैं। हाँ कलौंजी चीज़ है। बहुत गर्म है, और अगर आपने गर्मी में, मतलब मैंने एक दफ़ा गरम तेल जो है वो लगा लिया था सर पे, वो भीग के टपक के यहाँ आ गया, पूरे दाने भर गए, अंदर भी यहाँ पे भी, ऐसे मोटे मोटे धब्बड़। अच्छा, मैं तो ऑलिव ऑयल भी, डायरेक्ट ऑलिव ऑयल नहीं लगा सकती अपने फेस पे भी और अपने बालों में भी। अच्छा, सर में लगाऊं तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है, स्किन पे लगाऊं तो वो मतलब वो गरम, शायद उसकी तासीर गरम होती है या मुझे सूट नहीं करता, तो मेरी स्किन जो है ना वो पैची पैची टाइप आपको हमेशा टेस्ट करना चाहिए। तो तो मुझे वो कोकोनट ऑयल लगाओ हल्का सा ड्रॉप्स। हाँ, कोकोनट की ऑयल तासीर अच्छा, ये क्या है? आईब्रो ग्रोथ। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे प्याज की, लेकिन आईब्रोज के लिए तो बेस्ट है, बालों के लिए भी बेस्ट ही होता है, लेकिन वही वाली बात कि प्याज का जो पानी है वो जो है वो सिर्फ आईब्रो smell के लिए हो जाती है। बता रही हूँ, प्याज का आईब्रो पानी। के लिए प्याज हाय का अल्लाह। पानी आप कॉटन बड लें और प्याज के पानी में डिप करके रात को सोने से पहले अपनी ग्रोथ के लिए अपनी जाते हैं, और फिर तो नाक में रोते ही रुई रहते हैं, रात भर। आईब्रोज होते हैं और ना। फिर नाक में रुई डाल लें। नहीं नहीं, वो इतने से तो कुछ भी नहीं होगा। बात नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, अरे जब इतने से प्याज कुछ भी नहीं खट रहे होते तो ऐसे आंसू बह रहे होते हैं, हाँ। अब प्याज का पानी आंखों पे नहीं लगा नहीं, रही वो क्या हल्का होगा? सा हल्का सा डिप करना है आपने। डाइल्यूट करें पानी में। नहीं नहीं, आप प्याज का पानी मतलब वो हल्का सा यहाँ डिप है करें ना, और काटते हुए तो यहाँ लग रहा है, अच्छा, यहाँ आंखें बंद करके सो अच्छा जाओ। सुने ना, ठीक है, लेकिन जिन लड़कियों ने, अब जिनकी आईब्रोज बेचारियों की होती ही नहीं है, इतनी कम होती हैं, वो तो बेचारियां बर्दाश्त कर लेंगी ना अपनी आईब्रोज को ग्रोथ के लिए। हाँ, तो वो मेरा तो best मेकअप कर करके ऐसे रगड़ रगड़ के बीच बीच से आईब्रोज गायब हो है, गए। गायब हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, मेकअप eyebrow ऐसे के से लिए- कर करके ना आईब्रोज ऐसे ये वेज़लीन लगाओ ना तो उससे भी ग्रोथ होती है eyebrows अच्छा, पे। आईब्रो के पेट्रोलियम लिए जेली, बादाम, पेट्रोलियम जेली। अच्छा, वो तो मैंने बादाम सुना को लैशेज आप से भी एक लगाने एक से करके होती क्या? है। बादाम को आप जला लें, हाँ, चूल्हे पे रख के आप बादाम को बिल्कुल जला लें, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। उसको आप रख के किसी टिश्यू पेपर पे उसको अच्छे से कूटें, वो पाउडर बन जाएगा। उसको आप किसी छोटे से उसमें डालें कंटेनर में, उसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल, उसका ऑयल तोड़ के वो निकाल के डालें, और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। भाई ये तो डॉक्टर बिल्किस की जगह ले रहे हैं, इनको बहुत चीजें पता है। है ना, बहुत सारे टोटके हैं आपके माशाल्लाह, पास। और बहुत अच्छे टोटके आप बता रही हैं, तो- क्योंकि हम लोग तो टोटके के प्रोग्राम करते हैं, तो मैं हैरान हो रही हूँ। वाओ, वो करके उसका आप बना के रखिए और कॉटन बड से
रात को सोते हुए आप दफा लगा लें। रिपीट करें, मैं तो मैं वही वाव में रह गई कि वाव। बादाम के आगे मैं भूल गई जब जलाने का आपने कहा तो। बादाम को आपने जला लिया, जला के उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया, बिल्कुल बन जाएगा वो। आप किसी भी चीज़ से आप उसको कूटेंगे वो पाउडर बन जाएगा। वो ये मैंने यूज़ किया है, और इसलिए कि मेरी बहुत ज़्यादा, मैं बताऊंगी कि जलाना है बकायदा बादाम बाकायदा को जलाना करके है। उसकी राख बना दी, राख बनी तो वो पाउडर बन गया, ब्लैक हो गया। बिल्कुल ब्लैक हो गया वो। अच्छा। उसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ के उसकी ठीक है। जेल डाल दीजिए आप, और फिर उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसको आप बिल्कुल वो पेस्ट की तरह बना लें। हाँ। छोटे से कंटेनर में रखो और जी। कॉटन बड से लगा लो रात को, सही। तो उससे ब्लैक भी होंगी और हेयर भी आएंगे। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए भी है वैसे, विटामिन ई के इंजेक्शंस भी मिलते हैं, और वो ऑयली होता है आपको पता है, और वो कैप्सूल्स भी मिलते हैं। आपके जब बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है ना, तो आप वेजलिने भी लगा रहे हो, तो लोशन भी लगा रहे हो, और आपकी स्किन नहीं सही हो रही, तो वो ऑयल, आप उसका ऑयल निकालें। मतलब मैंने टर्की से लिए थे विटामिन ई के इंजेक्शंस ना, तो मेरे एक दोस्त को बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस हो गई थी, क्योंकि बहुत सर्दी होती है तो ड्राइनेस होती है। तो उसको वहाँ के किसी डॉक्टर ने बताया कि आप विटामिन ई का इंजेक्शंस मिल जाते हैं इजीली, वो आप खरीदें, उसका ऑयल निकालें और फेस पे लगाएं। लगा रहे हैं। मैं अगले दिन उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा तुम्हारी कल तो तुम्हारी ऐसे स्किन छिल रही थी इतनी बुरी। कहते हैं मैंने ये की है, मैंने फिर नताशा स्टॉक मेरी- में ही खरीद लिए वहाँ से। नताशा, मेरी जो है ना आंखों के ऊपर और नीचे ना लाइंस पड़ जाती थी, क्योंकि मेरी लेजर हुई हुई है। ड्राइनेस और मेरा भी हुआ। और लेजर और लेंस लगाना, इसकी वजह मेरा से भी। मेरी आंखें ना ड्राई रहती थी। मेरे भी। मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा है जिंदगी भर विटामिन ई के बगैर तुमने रहना ही नहीं। हाँ। जिंदगी भर रात को सोते हुए तुमने ऊपर आंखों के लगाओ, नीचे और लगाना है। वो तुमने जिंदगी भर करना है। हाँ, वो तुम्हारी lines आंखें ड्राई हो गई, तो वो फिर लाइंस वाइंस सब सही मैं हो भी गई। लगाती हूँ डेली। हाँ। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे टोटके, हमारी नानी दादी के टोटके आपके लिए। गुड मॉर्निंग। सबको जगा रही है वो। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे हम बड़ी डेंजरस बातें कर रहे हैं। चोक होने की बातें अल्लाह रहम और करे। ये और वो हाँ, और भाई, अल्लाह फलाना। माफी भाई, सेहत है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की बातें और पता नहीं क्या क्या भाई, कैसे मौत आती है तो बात कैसे actually वहीं से भाई, शुरू हुई थी। मैं समझती हूँ जिसके पास सेहत है ना, लोग अगर जान ले वो बादशाह है। और कहावतें सही हैं, पहले सेहत है फिर पैसा है। बिल्कुल। सेहत है तो आप काम करते हैं, आप काम भी जिंदगी कर जान सकते है हैं। तो आप जहान यकीन जान माने, है तो आज जान। सुबह जब मैं घर से यहाँ आ रही थी तो मैं अपनी गाड़ी में यही बोल रही थी, मैं कही थी ये लग्जरी है। अगर आप सेहतमंद हैं, आप सोच सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप privileged हैं। अपना काम कर सकते हैं खुद, ये लग्जरी है बेसिकली आज के दौर में। वाकई। बीमारी नहीं है आपको कोई, सो प्लीज वो आप गर्मी, लाइट चली गई, ये फलाना, वो जो रो रहे हैं प्लीज कोई बात नहीं, हाँ। आप सेहतमंद हाँ, हैं। सेहत ज्यादा पसीना आ रहा है ना, जरूरी ये भी सेहत की निशानी है। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत। और ये अपनी खुद की काउंसलिंग है कि आप ये सोचें कि अल्लाह का शुक्र, हर लिहाज से जितना शुक्रिया अदा करो कम है ये। सही बात है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो अब ये सोच के ना, मुझे पसीना आ भी रहा होता है ना, मुझे वो नहीं लगती गर्मी। हाँ। मुझे नहीं तो होता जब भी एकदम से सोचो कर लेती हो ना अंदर के, नहीं यार कोई बात नहीं, पसीना अच्छी बात अरे है। चल फिर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, सोचें- पसीना आ रही हो, हाँ। मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरे पास positive इतनी वही हिम्मत ना, है। आप सोचिए कि आपको जरा सा बुखार तो चले दूर की बात है, आपको सर दर्द भी होता है, आप कुछ करने के काबिल नहीं कुछ रहते, काबिल नहीं, ना बात कि आप करना, कोई काम नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। आप paralyzed हो जाते कान हो, में आप कुछ टीस नहीं उठ कर जाए सकते। आपके, अच्छा ही नहीं आप लग रहा बिल्कुल होता, हाथ किसी की पाँव छोड़ आवाज़ ही नहीं देते हैं। अच्छी लग रही होती है, खुद बात करना तो दूर की जरा बात है। सी आपकी सेहत अभी देखिए इम्यूनिटी की ही बात हम कर रहे हैं, तो वही आ गया आपके लिए, आपकी कुव्वत मदाफियत, इम्यूनिटी। अच्छा, इम्यूनिटी पे एक बड़ा जो है वो अच्छा टोटका ये है कि हल्दी 1 चम्मच नीम गर्म पानी में, और वो आप ऑल्टरनेट डेज से नहार मुँह वो लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ा मज़े का किस्सा याद है। हमारे एक जानने वाले थे, तो उनको किसी ने बताया ये टोटका कि बहुत मुफीद है, और वो जो हज़रत हैं उनको हर इस तरह के ना टोटके बहुत करने का शौक़ है कि उसमें बीमार ना पड़ूँ, बस मुझे कुछ हो ना, तो जो कोई कुछ कहता है तो वो कर लेते हैं। तो ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ ये, एक दफ़ा उनको किसी ने बता दिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, डेली जो है मैं वो हल्दी पानी डाल के मैं सुबह पी लिया करूँगा। 1 हफ्ता गुजरा, उनकी बेगम आई और कहती हैं वो जर्दे की रंग की बोतल रखी हुई थी किचन में, वो इतनी सी रह गई, जर्दा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है फूड कलर। वो रोजाना फूड कलर डाल डाल के पीते रहे, ये समझते रहे
कि मैं हल्दी पी रहा हूँ और खुद ब खुद ना मैं तो अब इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है मेरी, देखो अच्छा, मुझे कुछ नहीं हुआ। यही ये साइकोलॉजिकली। इसी बात से मैं आपको बताऊंगी कि इससे बचने के लिए बेहतर क्या है। मुझे क्या होता है, मैं इतनी डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैंने जो मेरी ट्रेनर है मनता तरीन, उससे बोला यार मैं मतलब लाइक मुझे ये स्वेलिंग सी फील हो रही है, ब्लोटिंग सी हो रही है, मैं इतनी डाइट भी कर रही होती मेरे, तो मुझे वो चाहिए फ्लैट स्टमक। तो उसने मुझे कहा कि इन्फ्लेमेशन, हमारी स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। अब आप की ही इस बात से उसने मुझे आंबा हल्दी जो होती है ना, उसके 2 टुकड़े उसने खुद ही अपने पास चाय पिलाई, आंबा हल्दी और मोरिंगा, ये दोनों की मिला के चाय बना के पिलाई, और यकीन माने आप कि मुझे इतना बेहतर फील हुआ। मैंने कहा है मेरा पेट फ्लैट कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? एक दफा में नहीं पी नहीं, ली है। 3 दिन वो मैं वहाँ जिम करने जाती थी, जिम करने के बाद वो मुझे वो गरम चाय बनवा के पिलवाती थी। नहीं वैसे भी पीती रहो, बल्कि ये मैं अब अपने घर में मैंने आंबा तो पाउडर के बजाय इससे क्या इम्यून सिस्टम पाउडर तो स्ट्रांग, ऑर्गेनिक नहीं मोरिंगा भी आ गया साथ, वो भी इम्यूनिटी के अच्छा है। मोरिंगा एंड आंबा हल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो खालिस होती है। खालिस है। Exactly. वो अदरक की तरह होती है, सब्जी वाले से आप ले लें, उसके छोटे छोटे 2 टुकड़े मैं तो साफ रोज सुथरे करके पीती आप हूँ। चाय बनाएं। डिटॉक्स क्योंकि बड़ा मैं अच्छा हो बताऊँ जाता क्या है बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए ना, क्योंकि कोविड में बहुत मतलब पिलाया था, मैंने खुद भी पिया था अदरक और एक विटामिन सी आपका इम्यून सिस्टम Strong करता ही है। और जैसे आजकल मैं अपने इससे वाकई ब्लॉटिंग, इवन जो कैफीन सर दर्द होता है ना, चाय या कॉफ़ी नहीं पी रहे ना, उसमें आपको वही वाली बात है जिसमें मैं आंबा हल्दी भी, अदरक भी, नींबू भी, तेज़ पत्ता भी और सौंफ एंड ज़ीरा, इसका पूरा बना कर ना, और नींबू का छिलका भी, इस सब की ब्लॉटिंग, स्वेलिंग, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। नथिंग लाइक इट। मैं तो कितने महीनों से पी रही हूँ उससे। वरना आप उठो ना, आपको सर में दर्द भारी हो रहा है, आपको चाय नहीं मिल रही, कि अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी, 5 घंटे तक मैंने नहीं पी, मैं कहा मेरा बगैर कॉफ़ी कैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ दिस हमारे मसालों में बहुत इफादियत है। नथिंग लाइक इट। अच्छा ये क्या है, असली घी? हाँ भाई, असली घी जो है ना, मेरी सास, मैं उनको देखती थी, वो दरअसल असली घी लिया और फ्रिज में से उसे जैसा गर्म किया और अपने चेहरे पे असली घी लगाकर रात में असली घी हाथ और पैरों पे, बेहतरीन स्किन। कह लेंगे हमने तो इतने सालों से यही कर रहे हैं, कोई आज तक ना क्रीम ना वैसलीन, कुछ नहीं, असली घी। तो वाकई इट वर्क्स। अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ लोग पुराने जमानों में तो बहुत करते थे, देसी घी खाते हैं। हाँ, चम्मच एक। और देसी घी फैटनिंग नहीं होता। अगर आप देसी घी में पराठे बनाते हैं या देसी घी में, आप बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मैं देखिए ना, हमारी नानियाँ दादियाँ जब देसी घी का इतना रिवाज था, वो लोग यही खाते थे, उसी में खाने बन रहे हैं, उसी में सब, तो वो कितने सॉलिड थे यार। बिल्कुल। इतनी कोई मोटी नहीं होती थी वो, इसीलिए क्योंकि देसी घी बेहतरीन। मैं भी अब जैसे पराठा खाऊं अपना जब भी, या अंडा, तो मेरा घर में बना हुआ है देसी घी, और मक्खन भी घर में बना। अच्छा, मेरा तो ये, मैं तो बहुत सालों से मैं तो ऑलिव ऑयल में खाना खाती हूँ। ऑलिव ऑयल का ही पराठा, अंडा भी बनाना है तो ऑलिव ऑयल के अंदर ही, जो पकाने वाला ऑलिव ऑयल होता है, लेकिन तुम देसी खाने घी वाला भी होता है खाओ, ताकत के लिए। हाँ, जो आप, हाँ, तो देसी घी हाँ बेस्ट। लेकिन मेरा ना टेस्ट नहीं डेवलप होता। जैसे मेरे घर में ना अक्सर अम्मी देसी जब चिकन बनाती है ना, तो वो देसी घी में बनाती हैं, तो बाकी घर वालों को तो बहुत पसंद है, बड़ा टेस्टी बनता है। मुझे वो टेस्ट नहीं समझ में आता। मैं कहती हूँ एक तो देसी मुर्गी जो हमने खाई नहीं है, वो टेस्ट समझ नहीं आता, ऊपर से देसी घी, मुझे तो वो समझ नहीं आता। जरा भारी वो होती है, हाँ, हैवी भी हो जाता है। इन्होंने हड्डियों की बात की तो उससे मुझे एक टोटका याद आया कि ये खुद हमारे घर में आजमाया था। मेरे अब्बू को जो है वो घुटनों में दर्द रहने लग गया था, तो मेरी अम्मी की खाला हयात थी उस वक्त, याद से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने बताया कि भिंडी को बीच में एक चीरा लगाओ और उसको जो है पानी में भिगा दो, 3-4 भिंडियाँ लेके, और वो रख दो ओवरनाइट, तो लेस आ जाएगी। हाँ, लेस और आते हैं। सुबह जो है वो छान के वो पानी पी लो। तो मेरी अम्मी ने लगातार मेरे अब्बू को 2 से 3 महीने वो पानी पिलाया, और उनके घुटनों का दर्द, उनके जोड़ों का दर्द
वो सब चला गया। नहीं है इफेक्टिव क्योंकि लेस है ना अंदर आपके जो अंदर का जो फ्लूइड है ना गूदा जॉइंट्स पे जो कोलेजन होगा, कोलेजन वो कोलेजन बोन मैरो जो है ना वो वीक खत्म हो जाता है। अरवी में भी लेस है, वो सारी चीजें। अच्छा घुटनों के तो वैसे ही मैं मम्मी को बना के तो कही बेटा मुझे फर्क पड़ता है, मखाने चारों मगज वो वाइट वाले भी, गोंद कतीरा और इसके अंदर वॉलनट भी, थोड़ी सी सूजी एंड पिस्ता बादाम सारी चीजें करके इतना टुकड़ा। बचपन में याद है साल में एक पंजीरी पंजीरी बोलते हैं पंजीरी मगर मखाने भी डालते थे। अच्छा नहीं हमारे मखाने भी डालते थे क्योंकि और दादी मखाने बनाती में फुल ऑफ कैल्शियम है और उसके अंदर कैलोरीज नहीं। तो आपको अगर आप डाइट पर हैं कुछ और आपका दिल चाह रहा है स्नैकिंग करूं तो आप मखानों को रोस्ट करके कार्ब्स हैं। मैं गूगल कर रही थी मुझे यार बहुत कम मैं कहा इसमें भी कार्ब्स है, गुड क्या कार्ब्स है? गुड कार्ब्स होंगे ना, गुड कार्ब्स की आपकी बॉडी को जरूरत होती तो है। वो पहले के लोग पंजीरी बनाते थे घर में, वो एक इवेंट होता था कि अच्छा, मैं तो सर्दियों बना में के साल रखा में है एक दफा वो पूरा आता था। वो 5 मगज 4 मगज क्या होते हैं, फिर नट्स आते थे, गोंद पूरा वो घर में बनता था। और फिर मुझे याद है हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे, तो जब वो दादी बनाती थी तो वो पार्सल जार जाता था हमारे साथ, वो पूरा साल खाया जाता आफ्टर था। डिलीवरी मैंने बहुत खाया है और ये खाना चाहिए सब लड़कियों को। हमें जो होता है ना कि नहीं वजन बढ़ेगा, नहीं खाओ चीनी के बगैर बनवा लो भाई। प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी वाला तो मैंने नहीं, हमेशा ही सुना देसी घी है। में प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी तो मैंने सुना ही है हमेशा कि पंजीरी खिलाई जाती है लड़कियों को, लेकिन वैसे भी खानी चाहिए क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अब्बू जो हैं अब जिस एज में है, मैंने उनको पंजीरी बनवा के विदाउट शुगर तो डायबिटिक पेशेंट है और मैंने उनको कहा जबरदस्ती दूध के साथ 2 चम्मच आपने रोज। मैं भी क्योंकि देखो ना ये लोग अब बुजुर्ग जो है ये खुद ख्याल मोटापा तो नहीं होता उससे। मैंने सूजी नहीं डलवाई, ठीक है सूजी नहीं देखिए कार्ब्स की वजह से, सूजी और मैंने स्टीविया तो मेरा जमता नहीं है हलवा, लेकिन मैं 2 चमचे खाती हूँ डेली कि सही है हड्डियों भाई आपको एक्टिव रहना है तो आपको अपनी बॉडी को सूजी का कोई लेकिन ऑल्टरनेट ये नहीं। कि आप एक बस 2 आपने सूजी चमचे skip कर लाजमी दी। डेली मैंने बनवाई हुई है शुगर फ्री खाने देसी घी में। किशमिश भी हाँ, किशमिश भी देसी घी में बात सुनो आज क्या हो रहा है। सारे आप बातें कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये ड्राइंग रूम में आए हुए हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के हम ऐसे ही तो करते मैं कह रही हूँ ये आपके क्या हो क्या रहा है, ये अलग भूल जाते हैं। वो अलग This shows कि कितना इंटरेस्ट है। सब लगे अच्छा ये कैसे तुम बताओ तुम खा रहे हो। अच्छा और दूसरे टोटके से अपने भी याद आ रहे पहले के। मैंने ये हमेशा आपके शो में नोट किया, मैं भूल जाती हूँ कि मैं शो में हूँ। मुझे लगता है ना हम घर बैठे ये शो की खासियत है कि अनायत है, आप भूल जाते हैं कि बिल्कुल घर वाला घरेलू माहौल है। मेरी टीम कह रही है भाई आप लोग अपनी दोस्तियां बाद में निभा लें। आप लोग अब शो कर रहे हैं भूल गए। ओके भाई नेक्स्ट है, ब्रेक तो नहीं है ना अभी। इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या बता रही हैं आप हमें? खुद काट लो। इसकी चाय दो भाई इसको। गर्मियों में कितने ज़्यादा ये कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ ये सब निकल कर आ जाती हैं। हाँ तो उसके लिए पहले तो कहा जाता था अंडे के छिलके आप रख दें तो छिपकलियाँ नहीं आएंगी, लेकिन अब तो इतनी ढीठ हो गई हैं कि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जितने भी रख दें कहीं पे भी। लेकिन अब प्याज वही अनियन बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। उसको आपने छिलका उतारा, राउंड तो होती है वो, अंदर से आप उसको निकाल दें छुरी से काट के, वो राउंड रहेगा। उसके अंदर सरसों का तेल और फिर उसमें रुई, उसको आप इस तरह डालें जैसे दिए में हम जलाते हैं ना, दिया बत्ती बनी हुई होती है ऊपर, उस तरह से आप वो रखें और ऊपर 2-3 लौंगे रख दें। अच्छा। और उसको जला के आप कहीं भी किसी भी साइड पे घर में कोनों में आप 2-3 जगह रख दें। छिपकली तो बिल्कुल नहीं आएगी। छिपकली तो नहीं आएगी, लेकिन माशाल्लाह एक मेरी स्मेल हेल्पर है आएगी। वो घूम रही होती है उसका तेल लगा के प्याज का पानी, फिर आप कह रही छिपकलियाँ भगाने की। नहीं मेरा आजमाया हुआ 2 टोटके छिपकलियों के। क्या आजमाए हुए? जो प्याज कही ना, प्याज को पीस लिया, एक प्याज को पीसा, उसके अंदर आपने इतना टुकड़ा साबुन का डाला, ठीक है, और साथ में आपने 5-6 काली मिर्च स्प्रे बॉटल में रख दो 2 से 3 दिन, वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो गया। उसके बाद जैसे बाहर है, वरांडा है, हरियाली है, मैंने कहा अपने चौकीदार से कि तुम इसको रोज़ाना मगरिब सुबह शाम तुम स्प्रे करो, यकीन करो छिपकलियाँ नहीं आती हैं। आजमाया। और दूसरा
ये नहीं किसी ने कहा था जो सिंपल वो एंटीसेप्टिक नहीं है, मैं नाम नहीं ले रही, उसको ही डाल दो पानी के अंदर, डी से जो आता है डिटॉल, तो वो आप स्प्रे कर दो, पानी नहीं आती, लिटरली आप दीवारों पे स्प्रे कर दो और उसके तो बाद अच्छा है ना, बल्कि सैनिटाइज भी हो जाती हैं आपकी Sanitize वॉल्स भी भी, हो जाता है, मतलब सीम वगैरह बाहर बस ये क्या करो बाकायदगी से हाँ। डेली, और लिटरली वरना तो इतनी बड़ी छिपकली पेड़ होता है, झाड़ झंगाड़ तो होती है। मैंने कहा इवन एंट्रेंस पे, कभी तो एंट्रेंस के मैंने कहा हर वक्त खुदा के लिए ये रखो, एंड वाकई आजमाए भाई। अच्छा हमारे तो घर में छिपकली आती है ना, तो एक स्प्रे है जहाँ वो पे तो है। वो हर कोने में रखा हुआ है यार वो ना, महंगा अपनी भी है ना, घर में लाहौर बाहर वाले कितना में का है वो हर जगह पे ना मेरे भाइयों ने नीचे मेरा भी ऊपर वही है। स्टेयर्स में जहाँ नजर आए उधर से स्प्रे पकड़ा और स्प्रे कर वो दिया, तो मर जाती है, मर जाती है, हाँ। वो तो मर जाती है, जान छूट जाती है। अच्छा, आजमाया हुआ है ये वो तो। इंसेक्ट्स की बात हो रही है, एक मेरा आजमाया हुआ टोटका है और कि बचपन में मुझे सॉरी में बात हाँ, sure. बचपन में ना मेरे फादर छरों वाली एक बंदूक आती थी जिसमें छरे रखते हैं, वो उन्होंने रखी हुई थी डैडी ने बाहर बहुत मारा है। जब वो छरों से छिपकलियों को निशाना लगाया करते थे। अरे मेरी बेटी तो ऐसी दुश्मन है हमारे कि लिए। उसको नजर आ जाए और वो बस सो भी रही होगी तो वो आंखें मलती रहेगी, कहाँ भाई है? मेरे जो मैं ताया मालूम होता हैं, है। मेरे अब्बू बताते, मेरे ताया जब यंग थे तो वो क्या करते थे, झाड़ू की तिनके के ऊपर वो लगा लेते थे, वो नहीं होता पान में जलता है चूना, अच्छा झाड़ू के तिनके पे वो चूना लगा के और वो खेलते थे, छिपकली के मुंह के करीब लेके जाते थे, वो समझती थी मक्खी है, वो मुंह करती थी और वो झाड़ू के तिनके पे लटकी रहती थी। और फिर वो क्या करते हैं, लकड़ी की क्योंकि वो इंजीनियर है अभी, तो वो बचपन में होता है, वो लकड़ी की ना कार्ट बनाते थे और छिपकलियों की लाशों को जमा करके लेके जाते। मेरा हाथ मुझे हंस के देख बुरा। के कराहत आनी शुरू हो मैंने जाती कहा ये इंजीनियर पहले से ही हमारा ये हालत होता है कि भागो, मतलब भागती हूँ कि पूरी बॉडी में एक अजीब सी कॉकरोच खुशबू हो और एक जाती है। छिपकली, कॉकरोच और कॉकरोच छिपकली देखिए मेरी फिर टांगे भी कहाँ वो फंस एक हो जाती हाँ, हैं। लाशें creepy लेके crawlers होते हैं ना, बड़ा अरे अजीब सा अभी होता से है। बात कैसे रोंगटे खड़े हो गए हाँ ना। सेम अजीब अच्छा, मैं एक मुझे टोटका याद आया, जैसे इंसेक्ट्स की बात हुई कि मैंने अपनी नानी को देखा है, उनको खुले स्पेसेस की बहुत आदत थी, एसी वाला वो उनको नहीं था, तो उनके रूम में एक बहुत बड़ा टेरेस था जो दरवाज़ा खुलता था, उनके रूम में 3 दरवाजे थे, एक तो स्टेयरकेस के पास था, एक बीच हॉल में खुलता था और एक उनके बैल्कनी में खुलता था। पुराने घरों में होता था इस हाँ, तरह। तो वो खोल के रखती थी, उनको तो भाई सनलाइट आए दिन में। अब मक्खियों के सीजन में मक्खियाँ आती थी, तो वो क्या करती थी, क्लियर थैली में प्लास्टिक में पानी डाला, उसमें 5-6 सिक्के डाले और उसको डोर नॉब से बांध दिया, मक्खियाँ नहीं आती थी। क्या पता नहीं, सिक्के सिक्के कॉइन्स, यस। वो टोटका फिर मैंने भी आजमाया अपने घर में भी, वो मैंने किया। और वो क्या मक्खियाँ- खुला होता था, बंद नहीं नहीं नहीं, बस आपने थैली में ट्रांसपेरेंट हो, शर्त ये है वो ब्लैक शॉपर ना हो, ब्लू ना हो, व्हाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आपने पानी डाला, 5-6 कॉइन्स डाल दिया और उसको बांध दिया और आपने डोर नॉब से उसको बांध दिया, धूप जहाँ पड़ रही है वहाँ वो रिफ्लेक्शन आता है, पता नहीं क्या साइंस है इसके पीछे, तो वो मक्खियाँ नहीं यार आती। बड़ी बात कोई है। मैग्नेटिक रेज निकलती हुई आती है, छिपकलियां, मॉस्किटो हाँ, कुछ होगा ये बहुत टोटका। मजे का टोटका है ये, अगर आप वैसे- मक्खियाँ- हाँ, इसमें मैंने वाकई किया, कोई साइंस है। हाँ, इसमें कोई उसका साइंस रेज, सनलाइट के साथ कोई उसका- तांबा, कुछ कोई ना कुछ होगा। कुछ है। कॉइन्स जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो सूरज से हाँ। जिससे मक्खियां भागती होंगी देख भागती के। होंगी। ये होगा। तो ये किचन का डोर जो मेरा एक किचन का चलो डोर भाई आजमाइए। वॉशिंग एरिया में खुलता है, तो वहाँ पे वो जाली लगी हुई है, तो मक्खियाँ आ जाती हैं अक्सर, तो वो वॉशिंग एरिया के डोर पे वो Especially- बांध दिया तो वो आती नहीं। बारिश काम के हो दिनों गया, में आज तो आज कितनी ही बोलो। आती हैं अभी बारिश। मैसेज कर रही हूँ मैं घर पे। अभी अगर सही काम हो गया तो आपको दुआएं देंगे, हमारा कहेंगे ये क्या फजूल का नहीं नहीं नहीं, नहीं होता ये होगा। आजमाया हुआ है, आजमाया हुआ है, that's why I'm saying। बड़ी बात अब है। क्या मिरर शाइन, अच्छा जी, मेरे शाइन के लिए हम लोग इतनी महंगी महंगी वो बॉटल्स खरीदते हैं, आप अपना शीशा साफ करने के लिए आप ब्लैक टी वाटर लें, उसका आप स्प्रे करें और आप अखबार से अच्छे तरीके से उसको साफ, ब्लैक टी वाटर। क्या मतलब चाय की मतलब पत्ती चाय का की- पानी? हाँ, चाय का पानी कावा। पानी कावा, हाँ, मतलब कावा कावा, लें, हाँ। आप उसको जहाँ पे भी कहीं निशान तो वो तो वो मिरर साफ ही पे नहीं होगा। धब्बा नहीं आ जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, से क्या यही तो होगा? साइंस है इसके पीछे। नहीं होगा, उसका आप स्प्रे करेंगे और आप फिर अखबार से उसको अच्छे तरीके से साफ करें, जो अखबार से ही सही, हाँ, सही। शीशा हमेशा अखबार से अखबार से ही तो साफ करना देखा है चाहिए। मैंने, सुना। आपका चाहे इसका टेबल का शीशा है, चाहे मिरर है, कोई भी है, आप वो स्प्रे आप पानी बना के स्प्रे बॉटल में डाल लें, तो जब भी आपने शीशा साफ करना है आप ऐसे करें। अच्छा, मतलब एक होता है उबाल के कावा वो, या खाली पानी में चाय की पत्ती ऐसी डाल दो? पानी, सिर्फ पानी, पकाना नहीं है, चाय अच्छा, नहीं पकाना नहीं है। बनाने के लिए, चाय के लिए पकाना नहीं है उसको। अच्छा मतलब बॉटल में सिर्फ- पानी डाल के थोड़ी हाँ, पत्ती डाल बस दी वही और ना, अच्छा। कावा नहीं, शुगर है, वरना हम टेम्परेचर वाले कहावों से सारे शीशे खराब पकाना नहीं है। इसलिए तो मैंने
पूछा चाय बनाना है खाली पानी बनाना है, पकाना गुड क्वेश्चन। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि मछली बाजार में आए हुए हैं, तो इस मछली बाजार से ब्रेक की तरफ चलते। हम बहुत गपूड़िया हो गए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आई है तेरी पलके जो वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये सब आपको अपनी नानी दादियों के टोटके तो बता ही रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे गप्पे भी हम मिलकर मार रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टोटका है आयरन। आयरन का क्या है भाई? अच्छा, आयरन का ये है कि अक्सर होता है इस्त्री पे कुछ चिपक जाता है, कभी तेज इस्त्री जो है आप लगा दें कपड़ों पे, तो आप गरम इस्त्री पे डिस्प्रीन की गोली या पैनाडोल की गोली रब करेंगे, तो वो जो भी उसके ऊपर चिपका हुआ है वो उतर जाता है। ओह वाओ। और ये हम तो वो घिसरे होते हैं। नमक नमक हम तो नमक लेते हैं, अच्छा। उसके ऊपर आप करें सब साफ हो जाता है। नमक लिया पेपर पे और उस पे इस्त्री रगड़ी, सब कुछ साफ हो जाता है। मैं तो हमेशा नमक। अच्छा, एक स्टेन नहीं मतलब रहता। कैसे पेपर पे रगड़ा? देखो अखबार है कोई भी पेपर, उसमें आपने नमक डाल दिया, अब इतना पीस जला हुआ है, गंदा है, गरम इस्त्री है, उसको बस आप उसको यूं करें डायरेक्ट नमक पे। हाँ आप इस्त्री कर, उससे उसका जैसे नॉनस्टिक आप भी खराब नमक को नहीं इस्त्री होगा। कर रहे हैं, आप नमक को इस्त्री कर रहे संजय, हैं, आपने एक पेपर रखा, उस पर नमक डाल दिया और इस्त्री इस पे आप कर दी। नमक को साफ एकदम बिल्कुल एक निशान भी नहीं आता। अच्छा, पैनाडोल तो मैं ट्वीजर से पकड़ के नहीं, आई थिंक इट्स बेटर। नहीं, बल्कि वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो ज्यादा बेहतर है, मैं वही कह रही हूँ। नहीं, तो आप भी घिसती क्यों हैं? आप ऐसा करें, उसी तरह पेपर पे डिस्प्रीन रखें और उसके ऊपर इस्त्री फेर दे। आप क्यों उसको पकड़ के यूं घिस रही हैं? नमक काला भी हो जाएगा, सब ऊपर बेहतरीन है। आजमाए मैं तो पकड़ती हूँ। इस्त्री स्टैंड पे रख के, पेपर नीचे A4 साइज का रख के, डिस्प्रीन में चादी बता दी। बहुत आसान है, तो मैं आजमाया हुआ है तो मेरा। कितने लोगों ने बल्कि करते भी होंगे, उनको पता होगा ऑडियंस को कि हाँ बेहतरीन। क्योंकि देखिए आजकल जो इंस्टा वगैरह के हैक्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम मुश्किल तरीके से हम पहले किया करते थे। खाना पकाना हो गया या दूसरी चीज़ें, लेकिन उसकी वजह से सफाइयाँ भी और खाना पकाना भी कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं। और अब तो जैसे अब प्रेशर कुकर से लोग बहुत डरा करते थे पहले, तो मैंने सुना जिस तरह एयर फ्रायर है उस तरह प्रेशर कुकर भी इलेक्ट्रिक आ गया है। उसमें कोई टेंशन नहीं होती है पकाने की। टाइमर टाइमर लगा दिया क्या कभी अच्छा हाँ, मेरे घर में भी कभी नहीं यूज हुआ। मैंने वो प्रेशर कुकर देखा था, किसी कोई लंदन में कोई इन्फ्लुएंसर थी, वो पूरी दिखा रही थी और वो देख रही थी कि मैंने तो हलीम अपना इस प्रेशर कुकर में पकाया, ये देखें टाइमर लग गया, ये हो गया, और ना फटने का डर ना वो। मैंने कहा वाह यार, ये तो नई टेक्नोलॉजी है। कितनी चीजें हाँ कि मैं तो डर के मारे प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती कि फट जाए। वो जो हेल्पर है, मेरे साथ हुआ था एक दफा, प्रेशर कुकर फट गया था, कीमा चढ़ाया हुआ था, तो शुक्र है किचन में उस वक्त कोई भी नहीं था, और वो जाके ढक्कन ऊपर लगा है, छत पे पूरा छपा है, वो मेड भी नहीं थी, शुक्र अल्लाह का, मैंने कोई उस जानी इन्फ्लुएंसर नुकसान को नहीं देखा, हुआ। वो जिस तरह एयर फ्रायर का हम इस तरह करके निकालते हैं, वो उसमें उसी तरह खाना रख रही थी। अच्छा, वो यूं वाला ही था। हाँ, वो उसी तरह कर रही थी एयर वो फ्रायर राइस मेकर टाइप का कुछ होगा, पता नहीं उसको Crock कह रही pots थी भी आते हैं अब तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर होगा ना, कैरी है तो फिर गल जाए। बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए वहाँ तो आपको सारे काम बाहर खुद करने पड़ते हैं। आपने गोश्त तलने रखा, आपने चूल्हे पे कुछ चढ़ाया, आपने एयर फ्रायर में अवन में कुछ डाला, आपने सारे टेंसिल्स को यूज किया और ठक 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 4-5 डिशेस तैयार हो काम गई। आसान बुरा भी नहीं लगता क्योंकि एसी चल रहा होता है ना, गर्मी नहीं आती, तो आप कुकिंग आपको बुरी नहीं लगती, खलती नहीं। मुझे तो नहीं लगती, वहाँ पे मजा आता है, वेदर अच्छा होता है। अच्छा, क्या है न्यू ईयर्स रेमेडी? क्या अच्छा न्यू ईयर्स मेरी नानी, क्योंकि मैं काफ़ी साल उनके साथ रही हूँ, उनका क्या होता था नया साल, जैसे हम लोग न्यू ईयर्स, वो कहती थी 11:30 बजे वुज़ू करो और जानमाज़ से बैठ जाओ, तस्बीह लो और पढ़ो, और जब 12 बज जाते हैं, 12 घंटा बजा और एक मिनट के अंदर कॉपी पेंसिल आप दुआएं सोच लो आपको क्या चाहिए, ख्वाहिशात। अच्छा। उन्होंने हमेशा किया है और मैं करती हूँ उनके साथ। कहती लिखो, 1 मिनट में जितना लिख सकती हो लिखो, थोड़ा लिख के उसको बंद कर दो, बंद करके उसको किसी डिब्बे में डाल दो, भूल जाओ, खोलना नहीं है। अगले साल जब नया साल होगा दोबारा खोलो, उसमें देखो मैं कौन सी दुआएं, तो कहती हैं दुआएं बहुत कबूल होती है। पूरे 12 बजे? हाँ, अच्छा। 11:30 से हम पढ़ते थे, मैं भी वुज़ू करके बैठ जाऊँ, इबादत शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि दोस्त वोस्त नहीं थे, कहीं जाना नहीं, कोई पार्टी नहीं, नानी के साथ रहती थी तो कुछ भी नहीं था, तो ये मैं बाकायदगी, तो वो उनका कहते हैं आजमाए हुआ है, और कहती थी चल अब खोल अपना पिछला पर्चा,
तो उसमें कौन कौन सी दुआएं, तो बाकायदा उनको बहुत शौक था लिखने का और ये तो कहती थी इससे आपकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं कि नया साल अल्लाह ताला बरकतें सेहत दे सब। तो उनका हमेशा से ये रहा न्यू ईयर्स पे 12 बजे और लिखना फिर शुरू करें। हाँ 12 बजे घंटा हुआ उसके फौरन आपका 1 मिनट के अंदर सेकंड्स के 60 सेकंड्स में जो लिखना लिख के बंद कर दो, बस पेन हटा दो। तो ये उनका टोटका था और हमेशा कहती थी देखो मेरी ये दुआ कबूल हुई है। तो साइकोलॉजिकल है जो भी है, बाहर उन्होंने किया था मैं भी करती थी। अब जैसे होता है ना, कभी चले जाते हैं दावत में, कहते नहीं यार बस बहुत हो गई, नानी के साथ ही कितना अच्छा था, कम अज कम मैं जा नमाज से बैठूं, अल्लाह ताला नया साल, हमारा इस्लामिक कैलेंडर तो अलग है लेकिन फिर भी मनाते तो है ना। तो छोटी चीजें होती हैं जो भी है, इसी बहाने बैठ गए। देखो ये पुरानी बात है लेकिन ये मैनिफेस्ट और अब ये आ रहा है, Yes, ये ट्रेंड है। बिल्कुल। देखो क्या ना आप जो मैनिफेस्ट ऐसे करेंगे वो करेंगे, होगा, वो ये होगा। बस वो सोच लिया अल्लाह मियाँ बस ये होना है, ये करके और कर दी कि अब मेरे अल्लाह मियाँ ये दुआ पूरी करेंगे तो अगले साल। तो ये वाली वही मैनिफेस्ट हुआ। तो देखो अब तो मैंने अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा होता है? क्या अपने छोड़ बच्चों के लिए होता है, क्योंकि पता नहीं वो लोग करते हैं कि नहीं, तो उनके लिए मैनिफेस्ट कर दिया। ऐसा वैसा होता है, मैनिफेस्ट होता है आपकी पॉजिटिविटी और मैनिफेस्ट, ये वाकई ये होता है जब इंसान मतलब आपके ज़हन में होना चाहिए कि होना है, डाउट्स नहीं होने चाहिए। आप कंफर्म होना चाहिए, यकीन आपका पूरा रहना चाहिए। जैसे बात पे यकीन कि अल्लाह ये पूरा करेगा। जैसे मेरी योगा टीचर है वो कहती थी जब हमें वो उसमें डालती थी ना रिलैक्सिंग मोड में, तो कहती थी सोचिए आप समंदर के किनारे वॉक करिए और आप इतनी पतली हो गई है, इतनी सी कमर हो गई, हो गया और आप देखिए और वाकई ये होता है। और आप सोचिए अपने आप को तसव्वुर करें तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप और वाकई बहुत फर्क पड़ता है। आपको नहीं पता, अक्सर जो थे उन्होंने माइंड साइंसेज उन्होंने कहा कि अपनी तस्वीर लगाओ, आपकी वो तस्वीर जिसमें आप दुबली हैं, जो आप चाहती हैं आपको वो गोल अचीव करने, मिरर के आगे लगा दो। रोज़ सुबह उठ के आपने अपना आपको कहता है मैं तो ये हूँ, और वही चीज़ आप विजुलाइज करें, 5 मिनट उस तस्वीर को देखती रहें कि ये मैं हूँ। और लिटरली उन्होंने किया, उनके 2-2, 3-3 इंचेस कम हुए हैं लिटरली। खाना भी रोका होगा ना, अपनी लगाने चावल जिसको हम आइडलाइज करते हैं, अगर उसकी लगा ले, खाना भी तो रोका होगा ना। माइंड जो है ना ये बहुत Psychology. पावरफुल Yes, है। yes, हमारा ब्रेन का से हम लोग पता नहीं इतना टुकड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं और उससे तो ये एकदम से नहीं होगा, महीना 2 महीने 3 आप फोकस्ड हैं, फोकस सारी बात, तो ये इट वर्क्स। अच्छा प्लांट्स के बारे में क्या है? पौधे प्लांट्स मुझे सेट पे आके इतनी खुशी हुई थी। अभी मैं आई हूँ, आर्टिफिशियल है बट मगर इतना खूबसूरत सेट है। रियली समझिए आप, रियल है भाई। तो लेकिन प्लांट्स तो बहुत आपको एक ज़िंदगी देते हैं, मुझे तो यही लगता है। मेरे घर में बहुत प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स तो आई लव इंडोर प्लांट्स और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे स्नैक प्लांट्स हो गया, वो आप हर कमरे में अपने पास रखें, उससे आपको जो ऑक्सीजन निकलती है वो आपके लिए बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जेट प्लांट है। कौन सा वाला प्लांट? जेट प्लांट। जेट प्लांट। जेट प्लांट ये है इंडोर का। ये है इंडोर का, इंडोर आउटडोर दोनों। इसको धूप चाहिए। इंडोर भी आप रख रही हैं तो वहाँ रखें जहाँ पे सनलाइट आती है। हाँ, ठीक है। जैसे विंडो के करीब या कहीं पे। तो ये हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए बहुत जेट प्लांट। एयर प्यूरिफायर्स आ गए, तो पहले ये इंडोर प्लांट्स थे जो कि ये काम करते थे। जैसे स्नेक प्लांट की खासियत ये है कि वो एयर प्यूरिफाई करते हैं। अच्छा, हाँ, एयर प्योरीफाई होगी ना, ऑक्सीजन निकलती Exactly. है। जब वो ऑक्सीजन वो कर रहे हैं तो वो एयर आपकी जो है गंदी वाली वो चली जाएगी, वो निकलती रहेगी। और ऑक्सीजन। एक प्लांट, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मगर किरण ने वीडियो बनाई, जो आपका ये नहीं होता तुख्म लंगा है उसका प्लांट, जब वो करो उसके बीज को स्मेल, उससे जो है ना आप रखें अपने घर के अंदर और आप रोज़ाना पानी डालें। एक टाइम है असर के टाइम, पानी डाल के उससे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा। और ये सोच के उसको डाल के कहेंगे, इससे पूरे जो है ना आप वेल्दी होते हैं, जो प्लांट बढ़ता है। आप उस नियत से, क्या नाम याद नहीं आ रहा, मनी प्लांट भी तो आज ये सारे मिथ्स पे बात करने वाले। मनी प्लांट ये तो है। एक है, वो हमेशा बचपन से मनी प्लांट तो कहते हैं बचपन से ना, सुना है। अगर फलता है फूलता है तो घर में दौलत आती है, ये तो हमने भी सुना हुआ है। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। ये एक प्लांट है जिसका नाम है, मैं देखती हूँ किरण लाई थी,
गिन्नी ये लो। मैं कहा ये क्या वीडियो बना रही है? फिर उसने बताया कि नाम नहीं आता मगर वो उसका है तुखमलंगा। अरे बहन कंफर्म, एक मिनट अगले ब्रेक में किरण को फोन करके कंफर्म करेगी। अभी बता दे। आधी आधी पकी हुई चीजें क्यों खिला रही हो? पूरी पकी हुई नहीं, चीजें। अब जैसे बम्बू शूट है। अच्छा अगले पे चलते हैं, तुम किरण से कंफर्म मैं करना अभी ना। करती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर भूल गई उनका कि मेरे ये ख्याल शो में है। अभी तक तो पूरा ही नहीं हुआ था ना प्लांट्स वाला। ये ड्राइंग रूम सब्जी बहुत फिर से। अच्छा है, स्पेशली ये जापानीज तो एक बहना, दूसरे को ये गिफ्ट क्या करते क्या हैं। बात हो रही है? मुझे भी कुछ बता। बैम्बू प्लांट्स अच्छा। प्लांट, हाँ। प्लांट की वो बात है। जापानीज तो ये एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं। उनका मानना ये है कि इसके अगर टू रूट्स हैं अगर उसके, तो ये मोहब्बत के लिए है। और आपके घर में जैसे बहुत एक दूसरे के साथ मोहब्बत और बहुत घर में सुकून प्यार मोहब्बत रहेगा। बैम्बो शूट जो लंबी लंबी जो होती है ना, हाँ, बैम्बूज नहीं होते लंबे। हाँ, तो अब तो डेकोरेशन के लिए भी लोग लगा रहे हैं। हाँ, वो पूल को कवर करने के लिए भी लगाया जाता है वॉल्स के वो इस ऊपर। तरह से। नहीं तुम गलत समझ रही हो। नहीं, बैम्बू नहीं, शूट्स जो है ना वो इस तरह ग्रीन कलर की पौधे लंबी होते सी हैं। होती है। अच्छा, अच्छा, तुम वो दूसरे पानी समझ में रही हो। दिल्ली में तो हाँ बैम्बूज वाली उस पे चली गई। बिल्कुल लंबा सा बस होता है। और उसके अंदर वो बैम्बू शूट्स कह रही है कि उसके अंदर वो निकली होती है, तो दो की ये बारे में हाँ, बोल रही हूँ। और अगर 3 है तो वो आपकी वेल्थ के लिए। आपको घर में रखना कैसे है? देखो बात सुनो, वो water plant है। बड़े बड़े वो होते हैं जार, बड़े ग्लास बड़े, के हाँ, जार्स होते हैं, उसमें glass पानी होता है, डलता है। पानी, क्योंकि और water तुम plant देखो है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट स्पा में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ये डेकोरेशन के लिए भी बिल्कुल। नबीला जाओगी वहाँ रखे होंगे उस तरह, बहुत एलिगेंट और लगता है। बहुत खूबसूरत लगता है, वो लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर उसकी 3 रूट्स निकल रहे हैं तो वो आपकी वेल्थ के लिए पैसे। अच्छा अच्छा, ये डिपेंड करता है। ओके, न्याज़बो तुमने न्याज़बो जिसमें मैंने सिर्फ उठाया, किरण का फोन ही आ रहा उसको। मैं कहा मैं यार पर जल्दी से बताओ मुझे। न्याज़बो जो कि बेजल का प्लांट है। बेजल है। तो वो जो है आपने शुरू और जो है दुरूद शरीफ शुरू और आखिरी में भी और 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, ये पढ़ के आपने असर के टाइम एक टाइम जो है 4 बजे आपने पानी डालना है। तो वो एक कहता है प्लांट से बात भी करो। तो इससे ये मिथ है। पानी कहाँ डालना है? प्लांट के अंदर पौधा जितना बढ़ेगा फूलेगा उससे आपकी कहते हैं कि दौलत आती है। अच्छा, इसका जिक्र भी है। हाँ, तो ये इसका बेसिल जिक्र का प्लांट नर्चर होगा आप प्रॉस्पर होंगे। हाँ, इस हिंदू से प्लांट का तुलसी जिक्र कहते है हैं ना? न्याज़बो बेजल प्लांट। बेजल प्लांट को और ये भी हिंदू इंडोर है तुलसी या कहते आउटडोर हैं। ही होता है? ये आउटडोर है मेरे हल्का सा ख्याल में। मैंने नहीं बाहर रखा है मैंने। बाहर रखा है, हाँ। अब जैसे तुलसी इसी को ही कहते हैं ना, तुलसी जो भी देखो कहते ना हैं इसको, हिंदू अच्छा। लोग तो अपने बेजल, सहन में हाँ, लगाते तुलसी हैं। आई थिंक वो तो तुलसी पूजा यही कर रहे है, होते बेजल हैं न्याज़बो बेजल की। है। वो कह रही है कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। यार मुझे अगला उस पे जाना, जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्रैग हो गई ये बात, तो अब नेक्स्ट पे चलो। तो वो मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैं जाऊँ कैसे? तो होस्ट को ना शो इधर से उधर लेके चलना हो। आज मैं बहुत हाँ, मैं शक्ल देख रही हूँ, कह रही हूँ अब मुझे वो टीम भी बोल रही है सुना आगे जाए अब मैं कैसे जाऊँ? समझ नहीं आ रहा, कितने रास्ता नहीं मिल रहा है हमने। कभी बैम्बू शूट्स आ जाते बीच में, कभी तुलसी का पौधा आ जाता है, वो आगे नहीं जा पा। न्याज़बो। ओके, जो लॉन्ग एंड थिक हेयर का टोटका। हाँ, इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल लें। अच्छा। उसके अंदर आप डालें गार्लिक। ठीक है, मतलब जितना आपने ऑयल लगाना है उस हिसाब से 2-4 जवे जो होते हैं गार्लिक के, वो आपने क्लोव्स डाल दिए उसके अंदर और उसको आपने पका लिया। ठीक है, है। जब पक गया तो सारा उसका जो जोश आएगा तो फिर उसमें अंदर सारा उसका गार्लिक का भी असर तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपने उसे बहुत गर्म ऑफ कोर्स नहीं लगा सकते, लेकिन लुक वार्म वाटर टाइप, लुक वार्म जब हो जाए, नीम गर्म टाइप, तो उसको आपने फिर बालों में जड़ों में लगाना है और लंबे होते हैं उससे बाल। गार्लिक तो वैसे ही कहते हैं अच्छा हाँ। है, नील्स के लिए Nails के अच्छा लिए है, बहुत बालों जी। सर के, मतलब हमें किसी डॉक्टर बल्कीस थी या उम्मे राहिल थी, उन्होंने कहा था कि गार्लिक आप लेके आप स्कैल्प पे रगड़ें। हाँ। उस रगड़ने की वजह से भी आपके बाल अच्छे होते। तो ये तो सरसों का तेल और गार्लिक है, तो क्या कॉम्बिनेशन है जबरदस्त। तो ये तुम्हारी नानी का है कि दादी का है? ये नानी का है। नानी का। हाँ, नानी का आपको पता ना, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं नानी की। बिल्कुल। और अदरक में लो तो गंजपन जो होता है उस पे बाल आते हैं। अदरक क्योंकि अदरक भी अच्छा है, एक्टिवेट करता है, हीट प्रोड्यूस करती है अदरक। तो जब आपकी लड़के तो बेचारे गंजे ही आजकल के, नहीं, जितने नहीं। मैंने लड़के देखे हैं ना, एलोपेशिया हो जाए मेरे कुछ हो भाई बेचारे अभी भी शुक्र है अल्लाह का, बाल हैं उनके, लेकिन यहाँ से गायब हो रहे हैं,
छोटी एज में ही लड़के बेचारे गंजे होते जा रहे हैं यार। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइट genetics, खाना पीना अच्छा नहीं है। अब वो वाला टाइम मेरे मामू के अभी तक बाल देखने वाले हैं मेन यार, चीज ऐसे यही कोई है, आला। जैसे जंक फूड आजकल कितना बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तो प्रोसेस हाँ वही ना, आपका खाना पीना ही अच्छा नहीं है, जिससे आपके बाल भी खराब होते हैं, स्किन भी खराब अच्छा, होती है। नेक्स्ट है खांसी, कफ। खांसी। अच्छा, इसके 2 टोटके हैं जो कि मैंने खुद भी आजमाए, और ये मेरी नानी ने बताया था, जो कि अम्मा अप्लाई करती थी, फिर मैंने अप्लाई किया। बच्चों को जब खांसी होती है तो रात भर अक्सर तो जब सोने लेते हैं तभी वो उनको खांसी का अटैक आता है, वो खांसते रहते हैं। तो आप तलवों पे विक्स लगाएं भर के, अच्छा। और सॉक्स पहना दें, खांसी रुक जाती है। सीरियसली? Yes. हम तो सीने पे लगा रहे होते हैं, नहीं, अपनी नहीं, नाक का नहीं, लगा रहे आप होते हैं, से रो रहे होते हैं, हमें हाँ, जलन हो रही है। और मोटे सॉक्स पहनाएं, मतलब कवर कर दें, ताकि वो उसकी जो वेपर्स हों गर्मी में भी गर्मी सर्दी डजंट मैटर। हाँ, खांसी हो तो ना, रात को बेचारे सो नहीं पाते यार। तो वो जो खांसी होती है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और मतलब थोड़ा मैं सा तो हमेशा बच्चों पे- ऊंचा, क्योंकि जब सोते हुए पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, आपका रेशा जो आपको दिखता नहीं है वो हलक उससे में जब खांसी गिरता आती है है। तो खांसी होती है। सोते हुए हमेशा इंक्लाइन ऐसा तकिया थोड़ा तकिया ऊंचा रखो। ऊंचा रख के, हाँ, ऊंचा तो और हमेशा छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के हाँ कुछ बता रही थी। नहीं, दूसरा टोटका बता रही अच्छा, थी ब्रेक के इसका। बाद बता दीजिएगा, Okay, टाइम sure, बहुत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने नानी दादी के टोटके जो हमारे ऊपर अप्लाई हुए वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। अब देखें, एक ये वाली चीज़ तो बहुत डाइजेशन लाइक बदहज़मी, हाँ। इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, वो मैं भी बताऊंगी, आप भी बताएंगी। खांसी का एक टोटका आप कह रही थी, वो रह गया। हाँ, खांसी हो या फ्लू हो, कोई भी वायरल हो, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है, फैमिली मेम्बर, जिसको वायरल फ्लू हो चुका है, तो आप क्या करें, घर के कोने में प्याज काट के एक रख दें। वो क्या होता है, प्याज वो सारा खींचता जो है। बैक्टीरिया होता है वो खींच लेता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कटी हुई प्याज जो बहुत देर की हो, सलाद जो आ जाती वो आप है हमेशा कहती चक्के हैं, वगैरह हाँ। के साथ, वो ना खाएं। फ्रेश काटें और वो प्याज खाएं, रखी हुई प्याज कटी हुई ना खाएं, क्योंकि वो सारा बैक्टीरिया सब अपनी आज तरफ की मेरी खींच शो का नाम प्याज होना चाहिए। प्याज हुआ है। प्याज, इतना अनियन शो। आज आप नोट करें, इस जितने भी टोटके हैं उनमें सबसे ज्यादा प्याज का जिक्र हुआ हर चीज के लिए। नहीं, प्याज बहुत फायदेमंद है इसका, बहुत, और बस उसकी काश बदबू ना होती। बस कदर नहीं हाँ करते ना, हम लोग। कदर नहीं करते। अच्छा, अब आप डाइजेशन के लिए अच्छा, उससे पहले बस मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि वो जो मैंने प्लांट का बताया न्याज़बो, वो आपने वो complete कर नहीं, लें, वो वाकई ज़रूरी ज़रूरी है। कि आप जो है ये यूट्यूब चैनल बना के छोड़ेगी नहीं, मेरा शो। आप एक खरीदें, बना और के एक छोड़ेंगे। किसी को दें। मतलब ये 2 टोटका खरीदें। है, हाँ, देखो। ये टोटका है, वो टोटका टोटके का है। कंप्लीट किया तो है मुझे उन्होंने। पूरा कंप्लीट बताना, मुझे हजम नहीं होगा। एक तो खरीदें और एक किसी को गिफ्ट करें, फिर अपने घर में जो है वो तरीका आपने बताया हाँ, उस बाहर तरह से रखें, उसको बस वो जो चलाएं। मैंने बता चुकी सही अच्छा, बात है। डाइजेशन का मैंने अपनी दादी को भी, अपनी मम्मी को भी और अपनी नानी को भी देखा। चाहे आपको बदहज़मी हो, जी मत ला रहा है या उल्टी हो रही है, फ़ौरन का होता है कि सौंफ का पानी, उसमें पुदीना डालकर उसको उबाला, उसका जो है थोड़ा सा कावा आपने 3 टाइम दिया, उससे 2 दिन तक, उससे हमेशा हम बचपन से अभी तक वही पीते आए हैं और बेहतरीन है। कुछ भी नहीं, सिंपल सौंफ एंड पुदीना उबाल के उसका कावा पीना है। बिल्कुल। और आपकी उल्टियाँ, आपकी बदहज़मी, गंदी डकारे सब सही हो हाँ, जाती है। सही बात है। और ये वाला तो बहुत ज्यादा सुनने में पुराना आता है, है, हमारे लोग घर में करते भी बनता है। हाँ। सौंफ और मेरी- पुदीने का मेरी पानी। अम्मी को भी पिलाया जाए। मेरी अम्मी करती थी, जो लीमू होते थे ना, वो जो हमने यूज़ कर लिए घर में, हाँ। उसके बाद उनको सुखाती थी वो धूप में। सुखाने के बाद पेट का कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन हो गई, बदहज़मी है, कोई भी ऐसी, वो आप जो सूखे हुए नमक लगा के रखती थी, उस सूखे हुए लीमू को नमक लगे हुए जो थे, वो आपने छोटा सा पीस तोड़ा और मुंह में बस अच्छा, ओके। जज्ब करते रहे हाँ, अपने, हाँ। ऐसे जैसे चूसते रहे। हाँ। उसका जो लुआब है वो जब पेट में जाता था, तो उसकी वजह से हमें कोई पेट का प्रॉब्लम चीज़ें है ना। अच्छा, इसी तरह ना बहुत सारे खानों के बाद आपको एलर्जी सी भी हो जाती है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है, कोई एक स्पेसिफिक फिश भी है जिसकी वजह से मुझे एलर्जी होती है, तो मैं डरती हूँ मछली खाते हुए भी ना। तो अगर बहुत दफ़ा ये होता है आपने बाहर से कुछ खा लिया, एक बच्चे ने खा लिया, एक बड़े ने खा लिया, तो आपको फ़ौरन एलर्जी होती है या आपको बदहज़मी टाइप अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, तो वो इमरजेंसी के लिए है कि आप फ़ौरन थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा असली घी उसको मिक्स करके वो आप एक टीस्पून
आप वो आप वो खा लें, साथ ऊपर से आप पानी पी लें, तो वो जो आपको एलर्जी के जो रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं अचानक से, और अचानक ही पेट में जाते हुए कभी कभी लगता है ना कि ये मैंने क्या खा लिया यार, ये तो कुछ अजीब सी तबीयत हो गई है, तो ये फौरन सही हो जाता है उससे। घी और गुड़। अच्छा, ये कभी इसी तरह बड़ी इलायची काले रंग की जो होती है उसके दाने वो आप चबा लें, सही कह रही फौरन आपको बर्फ्स आएंगी और बिल्कुल आप हल्का फील करेंगे। सही कह रही अच्छा, क्या है, कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर बच्चे, इम्यून सिस्टम जिनका बिल्कुल वीक, या आप कमज़ोर दुबले पतले नहीं, वाले? मैं दुबले पतले बच्चों की बात कर रही हूँ। अमूमन बच्चे खाना नहीं खाते हैं या खा रहे होते हैं लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से माएँ बहुत परेशान रहती हैं। और ये तो मेरा अपना भी आजमाया हुआ है। मेरी बेटी, उसको मैं सिर्फ होममेड देती थी, वो 3 महीने की हुई है, तो एक तो उसको पानी बच्चों को आप, अमूमन लोग कहते हैं कि वो मदर फीड पे हैं तो वो 6 महीने तक आप पानी नहीं दें। नो, पानी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। पानी जितना आप बच्चों को देंगे अंदर से उनका पेट साफ होगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, इसलिए हमारी रिसर्च कुछ और कहती है। मुझे बाकायदा बहुत अच्छे से समझाया था किसी ने कि जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पर हैं उनको हम पानी देने को क्यों मना करते हैं। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पेट में समझे एक प्याला है, एक सर्टेन साइज़ का प्याला है, उस प्याले में अगर आप दूध के बजाय, माँ के दूध के बजाय पानी भर देंगे तो वो प्याला भर जाएगा। तो जो कैलोरीज बच्चे को चाहिए ना वो नहीं मिलेंगी उसे दूध की शक्ल में, क्योंकि वो पानी भर गया ना उसमें, तो वो प्याला भर गया। तो मुझे ये बात समझ आई। माँ के दूध की बात हो रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ, बॉटल के दूध की बात मैं नहीं कर रही। तो ये एक बहस है जो दादी और बहू, सास और बहू के दरमियान चल रही होती है। तो उसकी मुझे लॉजिक कहते हैं 60% पानी यस। अच्छा, मैं जब मेरी बेटी हुई तो मुझे भी डॉक्टर ने, और मैं तो बाहर भी थी, उन्होंने सख्ती से मना किया 6 महीने तक नहीं। लेकिन मेरी आई हुई थी नानी सास मेरे पास, तो अब उन्होंने कहा कि नानी नहीं, सास कभी भी नहीं मानती। हाँ, सास से उन्होंने कभी कहा ही पानी नहीं दो। हाँ। अब मैं उनसे, अच्छा ज़ाहिर है मेरी भी इतनी तो एज नहीं थी और बेबी जब भी हुआ तो मैंने कहा, मुझे तो मना किया डॉक्टर ने, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होता, दो। अच्छा भाई, जब मैंने दिया तो फिर मैंने देखा कि वो आराम से अपना फीड भी कर रही है। देखिए, कुछ होगा नहीं, वो पता नहीं चलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझे जिसने समझाया उसने मुझे ऐसे समझाया और मेरे दिमाग से लॉजिक क्लियर हो गई कि एक बच्चे का एक पेट है ना, उस पेट में जब मैं डाइट करती हूँ ना, मैं अगर पानी ज़्यादा पी लेती हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ नहीं खाया हुआ तो मैं पानी पी लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। खाना नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जाता। तभी कहते हैं जब आप डाइट कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, तो खाने से पहले पानी पिए ताकि आपका पेट इतना भर जाए कि आपसे खाया नहीं जाए। उसी तरह बच्चे के लिए भी होता है कि अगर वो बच्चे को एक सर्टेन कैलोरीज चाहिए माँ के दूध के जरिए, उसमें हर चीज़ अल्लाह ताला ने डाली हुई है, न्यूट्रिएंट्स और अगर आपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अगर आपने पानी डाल दिया उस हिस्से में, वो भर गया, तो आपको वो उतना दूध नहीं पिया। हाँ, वो यूरिन के जरिए निकलेगा तो सही, मगर अगर आप अपना ही दूध दें उसे, माँ का नहीं, दूध और कहते साथ हैं में वो ये भी कहते मील हैं है डॉक्टर्स के इन्फेक्शन के चांसेस हैं, बॉटल सही धुले तो माँ का दूध 6 महीने तक। मेरी जो बेटी थी, मम्मी कहें ये क्या है, क्योंकि देखिए आप पानी पिलाएंगे तो बॉटल के थ्रू पिलाएंगे या कोई बाहर की चीज है जो 6 महीने तक, आप ये सोचें। तो उस वक्त बच्चे का इतना इम्यून सिस्टम इतना बिल्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए प्यास लगे माँ का दूध पिला दें। मेरी मम्मी नहीं मानती थी, क्या फजूल डॉक्टर्स, हमने तो अपने बच्चों को पिलाए, कहते थे। मैं कहा मम्मी मना किया है। तो ये एक बहस नानी दादी से चलती रहती है, मगर बहुत सारी चीजें उनकी भी बहुत दुरुस्त होती है। किड्स मोशन सिकनेस, ये लास्ट है और फिर हम खुदा हाफिज करेंगे आप। अच्छा, मोशन सिकनेस अक्सर बहुत लोगों होता है मेरे को बच्चों होती को। है। मुझे है, बड़े मुझे बीज वाला है मुझे तो अच्छा, क्या करें, मेरे बताएं? बेटे को होती थी तो मैं क्या करती थी कि मुझे मेरी फुप्पो ने ही बताया था कि जो आपके कफ्स होते हैं, ये कलाइयाँ जो हैं, उस पर आप प्रेशर दें तो क्या करें, कोई रुमाल बांध दें या कोई स्कार्फ रैप कर दें, एक ये, और दूसरा बेली बटन पे बैंडेड्स लगा दें प्लस के मुझे निशान। किसी ने बताया है। अच्छा, बैंडेड्स तो लगाई थी मैंने बलाज को, उससे कोई फायदा नहीं हो, लेकिन मैं फिर से ये वाला करूँ। ये हाँ, क्योंकि आपकी रिस्ट पे प्रेशर दें। मेरे दोनों बच्चों को मोशन सिकनेस है। हाँ, मेरे भी, मेरे बेटों को मोशन सिकनेस है, तो ये हम करते थे तो वो फिर सुकून से बैठता था।
मुझे तो कभी नहीं हुई, बहुत मुश्किल पर गाड़ी में Exactly, मुझे भी मेरे नहीं हुई बच्चों को कभी। गाड़ी में मुझे है, मैं गाड़ी में पीछे नहीं बैठ सकती। अगर मैं अगर पीछे बैठूं तो मैं हाँ वो अगला हेडरेस्ट उतारना पड़ता है मुझे, ताकि मुझे सामने दिखे। मतलब बेसिकली कोई हमें बहुत झूले है, वूले मुझे जो होते बहुत हैं है वो आपके आगे जो है ना कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो नहीं आना चाहिए, ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। स्ट्रेट फोकस करो, ना मोबाइल दो ना झुको। हाँ, तो मैं क्या भी कर मोबाइल मुझे तो जी मत लाना, उल्टी जैसा आएगा। स्ट्रेट फोकस, और अगर पीछे बैठूंगी तो मैं बीच में बैठूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। ये था हमारा आज का शो, नानी दादी के मशवरे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।